सो हेलो गाइस, आज मैं ब्रांड न्यू वीडियो लेकर तो आज हम देखने वाले हैं एज द मून सो ब्यूटीफुल। हाँ, ये वन ऑफ द बेस्ट रोमांस एनिमे में से एक है और इसी के साथ द मोस्ट रियलिस्टिक एनिमे भी है, जिसके साथ ऑलमोस्ट हर कोई रिलेट कर पाएगा। वहीं इसका स्टोरी लाइन काफी ज्यादा क्लीन और सिंपल रखा गया है। एक इंट्रोवर्ट लड़का और एक शाय लड़की की लव स्टोरी जो तुम्हें किसी हद तक अपनी लव स्टोरी के बारे में याद करवा देगा, जो कि तुम शायद अभी तक तो भूल चुके होगे। और हाँ, ये एनिमे आपको सिखाता है कि रिलेशनशिप काफी जरूरी तो है, लेकिन लाइफ में काफी ज्यादा और भी चीजें होती है जो कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और इसी के साथ आती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और उसी के साथ अपने रिलेशनशिप को भी आपको हैंडल करना होगा। और हाँ, इस एनिमे में हम यही देखेंगे कि ये लोग यहाँ पर अपने रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करते हैं और कैसे कैसे स्ट्रगल से बाहर निकलते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। स्टार्टिंग में ही हमें यहाँ पर एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स अपने अपनी क्लास को देख रहे होते हैं, क्योंकि अब इनका यहाँ पर नया साल शुरू होने वाला है। और वहीं पर हमें यहाँ पर अपनी मेन फीमेल कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसका नाम है अकाने मिजुनो, और वो यहाँ पर अपनी फ्रेंड्स के साथ होती है। लेकिन अब यहाँ पर इनका सेक्शन अलग अलग हो गया है। और तभी हमें यहाँ पर अपना मेल मैन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसका नाम है कोतारो अजोमी। और अकाने की यहाँ पर उसके ऊपर नजर भी जाती है, और वो उसे देखकर अपने मन में कह रही होती है कि आज वही दिन है जिस दिन मैं अपने मिडिल स्कूल का आखिरी साल शुरू करूंगी। और इसी के साथ इस एनिमे की शुरुआत होती है। फिर अगले सीन में यहाँ पर स्कूल का प्रिंसिपल अपनी स्पीच दे रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर इनका नया साल शुरू होने वाला है। वहीं हम दूसरी तरफ अकाने को देखते हैं, जो कि काफी नर्वस हो रखी होती है, क्योंकि उसे नहीं पता कि आखिर नए क्लास में कैसा होगा। और वो यहाँ पर एक टॉय जैसी चीज को प्रेस कर रही होती है, जिसको कि वो जब भी नर्वस होती है तब वो यूज करती है, जिससे कि उसे थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। फिर अगले सीन में हमें यहाँ पर क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोतारो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ होता है, और अकाने भी वहीं पर उस क्लास में आ जाती है। और यहाँ पर कोतारो भी उसे देख लेता है, लेकिन वो उसे देखकर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन फिर वापस से वो वही क्लास में वापस आती है। तभी वहाँ पर एक लड़की उसे देखकर कहती है, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? हम पहले एक क्लास में हुआ करते थे। वहीं पर एक लड़का भी कहता है, तुम ट्रैक क्लब में हो, है ना? तो अकाने भी कहती है कि हाँ। जिसके बाद अकाने भी यहाँ पर उन सभी से बात करने लग जाती है। और ये सारी चीजों को होते हुए कोतारो और उसके फ्रेंड्स भी देख रहे होते हैं। और उसका एक फ्रेंड कोतारो से कहता है कि क्या तुम उस लड़की को जानते हो? तो कोतारो कहता है कि नहीं। और तभी यहाँ पर क्लास में टीचर आ जाती है, और नेक्स्ट सीन में यहाँ पर इनका स्कूल खत्म हो जाता है, और यहाँ पर सभी बच्चे अपने अपने घर वापस जा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर कोतारो लाइब्रेरी में जाकर बुक्स पढ़ने लगता है, क्योंकि उसे बुक्स पढ़ना काफी पसंद है। और दूसरी तरफ यहाँ पर अकाने अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल ट्रैक में रनिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है। फिर अगले सीन में यहाँ पर अकाने अपने घर जा रही होती है, और फिर जब वो वहाँ पर घर पहुँचती है तो उसकी बहन कह रही होती है कि आज हम बाहर जा रहे हैं खाना खाने के लिए, तो तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। जिसके बाद ये सभी लोग फैमिली मिलकर एक साथ बाहर खाना खाने के लिए आ जाते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर कोतारो और उसकी फैमिली भी इसी रेस्टोरेंट में आ रखे होते हैं। वहीं कोतारो की नजर अकाने पर पड़ती है, और अकाने उसे जैसे ही देखती है तो कोतारो शर्मा कर नीचे देखने लगता है। और तभी यहाँ पर अकाने को भी याद आता है कि ये तो वही लड़का है जिसे कि उसने स्कूल में देखा था। और फिर ये सोचते हुए वो भी शर्माने लगती है। और फिर यहाँ पर कोतारो जूस लेने के लिए आ रखा होता है, लेकिन अकाने भी जूस लेने के लिए वहीं पर आ जाती है। और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को देखकर दोबारा से शर्माने लगते हैं। कोतारो तभी यहाँ पर अकाने को देखकर साइड वाली मशीन से कॉफी लेकर चला जाता है। और तभी वहाँ पर अकाने की बहन वहाँ पर आ जाती है, और अकाने से कहती है, क्या तुम इस लड़के को जानती हो? तो अकाने कहती है कि नहीं, वो बस मेरा एक क्लासमेट है। और अकाने की बहन यहाँ पर जाकर अपने पेरेंट्स को ये बता देती है। और जैसे ही अकाने जूस लेकर वापस आती है तो वो देखती है कि उसकी मदर कोतारो के पेरेंट्स से बात कर रही होती है, और वो उन्हें बता देती है कि मेरी बेटी और तुम्हारा बेटा एक ही क्लास में पढ़ते हैं। तो इन दोनों फैमिली के बीच बातचीत हो जाती है। और दूसरी तरफ ये सारी चीजों के चक्कर में अकाने और कोतारो दोनों ही काफी ज्यादा इम्बेलेंस हो रहे होते हैं। जिसके बाद यहाँ पर दोनों ही फैमिली खाना खाकर होटल से जा रहे होते हैं, और एक दूसरे को बाय कहते हैं। और अकाने की फैमिली वहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पर अकाने वापस आकर कोतारो से कहती है कि आज के बारे में जो कुछ भी हुआ वो किसी को भी मत बताना, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इम्बेलेंस है। तो कोतारो कहता है कि ठीक है। फिर अकाने यहाँ से चली जाती है, और उसे जाते हुए देखकर कोतारो यहाँ पर कहता है कि ट्रैक सूट पहन कर आना एम्बेरेसिंग नहीं था क्या? फिर अगले सीन में यहाँ पर हमें वापस से क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोतारो क्लास में आता है और अकाने की तरफ देखता है, और मन में ही बोल रहा होता है कि उस दिन के बाद हमने कभी भी बात नहीं की, सिर्फ हम दोनों एक दूसरे को देखते हैं। फिर यहाँ पर इनकी टीचर क्लास में आकर कहती है कि क्लास के बाद सभी स्पोर्ट्स फेस्टिवल ग्रुप की मीटिंग होगी, और फिर स्कूल के बाद एक रूम के अंदर ट्रैक क्लब के मेंबर और इक्विपमेंट ग्रुप के मेंबर एक साथ होते हैं। अकाने ट्रैक क्लब की मेंबर है, और कोतारो इक्विपमेंट ग्रुप का एक लड़का जिसका नाम तकुमी हीरा होता है, वो कहता है कि मैं ट्रैक क्लब से हूँ, मैं चाहता हूँ कि ट्रैक क्लब और इक्विपमेंट ग्रुप एक साथ मिलकर काम करें। और यहाँ पर इस मीटिंग के बाद कोतारो वापस घर जा रहा होता है, लेकिन वहाँ पर उसके फ्रेंड उससे कह रहे होते हैं कि तुम क्लब नहीं जा रहे? तो वो कहता है कि नहीं, मैं आज घर पर बुक लिखने वाला हूँ। तो उसका फ्रेंड कहता है कि आखिर तुम मुझे क्यों पढ़ने नहीं देते उसको? तो कोतारो कहता है कि ये टॉप सीक्रेट है। और यहाँ पर ये सारी चीजों को होते हुए अकाने देख रही होती है। फिर यहाँ पर अगले सीन में अकाने अपने घर में होती है, और ये दोनों ग्रुप्स के मेंबर एक ग्रुप बनाते हैं एक दूसरे के साथ बात करने के लिए। और यहाँ पर इस ग्रुप में मैसेज आ रखा होता है कि सभी इक्विपमेंट ग्रुप के मेंबर्स लंच टाइम में जिम में आना है। लेकिन यहाँ पर कोतारो उस ग्रुप में नहीं होता, और इसी वजह से उसे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं होता। फिर अगले सीन में यहाँ पर स्कूल में कोतारो बैठा हुआ होता है, जहाँ पर अकाने उसे देखती है और थोड़ी सी नर्वस होती है, और वो जैसे ही यहाँ पर कोतारो के पास बात करने के लिए जाती है, लेकिन तभी उसे यहाँ पर उसकी फ्रेंड वापस
बुला लेती है, जिस वजह से वो वहाँ से वापस चली जाती है। और फिर स्कूल के बाद यहाँ पर कोतारो अपना एक लेटर पोस्ट करता है और फिर एक जगह पर चला जाता है जहाँ पर एक बंदा जिसका नाम दाइसुके ताचिबाना है वो कह रहा होता है कि फेस्टिवल की प्रैक्टिस हम नेक्स्ट वीक करेंगे। फिर यहाँ पर सेल्फ में से कोतारो एक बुक निकालता है, तभी दाइसुके कहता है कि ये काफी अच्छी स्टोरी है, राइटर्स ने गर्ल्स की इनर फीलिंग के बारे में लिखा है इसमें। और हाँ, ये रही वो चीज जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, ये फर्स्ट एल्बम है फॉप क्लब सुपर क्लब की, तुम जब तक चाहो इसे रख सकते हो। और फिर दाइसुके कहता है क्या तुम्हें आज कोई बुक नहीं चाहिए, तो कोतारो कहता है कि मैं ये वाली लूंगा, लेकिन दाइसुके कहता है कि ये वाली मेरी तरफ से, तुम्हें हर तरीके की बुक को पढ़ना चाहिए। फिर अगले दिन यहाँ पर स्कूल में कोतारो के टीचर उसे डांट रहे होते हैं कि तुम आखिर एक्यूमेंट ग्रुप की मीटिंग में क्यों नहीं आए। वहीं पर कोतारो उनसे माफी मांगता है, जिसके बाद यहाँ पर उसका टीचर उसे जिम में से स्कोरबोर्ड लाने के लिए कहता है। और यहाँ पर ऐसी चीजों को होते हुए अकाने देख रही होती है और वो सीधा ही कोतारो के पास चली जाती है। वो यहाँ पर जाते हुए काफी नर्वस होती है, लेकिन वो हिम्मत कर कोतारो को आवाज लगाती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, मेरे पास तुम्हारी आईडी नहीं थी, इसीलिए मैंने तुम्हें ग्रुप में ऐड नहीं किया और तुम्हें मीटिंग के बारे में पता नहीं चल पाया। और उससे उसकी आईडी मांग लेती है। तो कोतारो कहता है कि अभी मेरे पास मेरा फोन नहीं है, जिसके बाद अकाने यहाँ पर अपनी ही आईडी एक पेपर के ऊपर लिखकर उसे दे देती है, जिसके बाद अकाने यहाँ पर उसे स्कोरबोर्ड निकालने में मदद करती है। फिर स्कूल के बाद ये दोनों जब वापस घर जा रहे होते हैं, तब यहाँ पर अकाने वापस से कोतारो को सॉरी कहती है। फिर यहाँ पर बाइक कहकर चली जाती है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट सीन में अकाने के फोन में एक मैसेज आता है कि कोतारो ने यहाँ पर ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है, जो देखकर अकाने यहाँ पर और भी ज्यादा खुश हो जाती है और वो उसी के टेक्स्ट को देखती रहती है। तभी यहाँ पर अचानक से उसकी बहन आती है और उसकी कहती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड, लेकिन यहाँ पर अकाने कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ। और यहाँ पर थोड़ा सा एम्बेरसिंग फील कर रही होती है और गुस्से में आकर अपनी बहन के फोन के साथ छेड़छाड़ करने लगती है। और इसी के साथ यहाँ पर कोतारो को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर अपनी बुक लिख रहा होता है। फिर अगली सुबह वो यहाँ पर अपने पेरेंट्स के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठता है, जहाँ पर उसकी मदर उससे कह रही होती है कि तुम रात को काफी देर तक जागने लग गए हो। और फिर कहती है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम नहीं चाहते कि मैं और तुम्हारे डैड फोर्ट्स फेस्टिवल में आए। तो कोतारो कहता है कि हाँ। फिर कोतारो के फादर कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम कुछ लिख रहे हो, मैं भी पहले तुम्हारी ही तरह हुआ करता था, तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो, यंग होने का यही मतलब है। फिर यहाँ पर कोतारो मन में कह रहा होता है कि मैंने कभी अपनी स्टोरी को किसी को पढ़ने नहीं दिया, शायद मैं एम्बेरेस्ड हूँ इसलिए, लेकिन डज़ाई ने एक बार बोला था कि हम किसी को भी प्रभावित नहीं कर सकते और न ही हम किसी से प्रभावित हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पर स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इनका स्पोर्ट्स फेस्टिवल शुरू हो चुका होता है और यहाँ पर अकाने और उसकी फ्रेंड्स भी रेस के लिए तैयार हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर अकाने थोड़ी सी नर्वस लग रही होती है। और अब यहाँ पर कोतारो और उसके फ्रेंड रोमन को दिखाया जाता है, जहाँ पर रोमन कह रहा होता है तुम कल रात में देर तक जागे है ना। तो कोतारो कहता है कि हाँ, न्यू कमर की डेडलाइन आने वाली है। तो रोमन कहता है वर्ल्ड के लिए। तो कोतारो कहता है कि हाँ। तो रोमन कहता है क्या मैं उसे पढ़ सकता हूँ, लेकिन कोतारो कहता है कि नहीं। फिर यहाँ पर ऐसे ही बात चल रही होती है, लेकिन यहाँ पर लड़कियों की 200 मीटर की रेस शुरू हो जाती है, जहाँ पे अकाने की बारी होती है। और यहाँ पर इनकी रेस जैसे ही शुरू होती है तो अकाने यहाँ पर सभी से आगे निकल जाती है। और यहाँ पर इस सारी चीजों को देखते हुए कोतारो यहाँ पर काफी इम्प्रेस हो जाता है और यहाँ पर उसे देखते हुए ब्लश करने लगता है, जहाँ पर अकाने भी इस रेस में फर्स्ट आ चुकी होती है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट सीन में कोतारो यहाँ पर मदद कर रहा होता है इवेंट की तैयारी के लिए, लेकिन तभी वो यहाँ पर हीरे और अकाने को साथ में देखता है, जहाँ पर हीरा कह रहा होता है कि अकाने मुझे एक ड्रिंक देना कि अगर आज येलो टीम जीती तो अकाने कहती है कि अगर रेड टीम जीती तो तुम मुझे दोगे। और यहाँ पर ये दोनों ऐसे ही शर्त लगा देते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट इवेंट शुरू होता है, जिसमें की रेड टीम जीत जाती है। फिर यहाँ पर कोतारो अपने एक दोस्त के पास जाता है, जिसका नाम है दाइची। तो वो कह रहा होता है कि अगला इवेंट तुम्हारा है। तो कोतारो कहते हैं कि हाँ, और फिर वहाँ से चला जाता है और मन में ही कह रहा होता है कि डज़ाई ने एक बार बोला था हंसते रहो और स्ट्रॉन्ग रहो, लेकिन मैं बिल्कुल भी हंसना नहीं चाहता। फिर यहाँ पर बॉयज की 200 मीटर की रेस शुरू होती है, जहाँ पर रेड टीम से कोतारो होता है और येलो टीम से हीरा, जहाँ पर अकाने कोतारो को देखकर बोल रही होती है करली कुन। जिसके बाद यहाँ पर रेस शुरू हो जाती है, जहाँ पर हीरा सभी लोगों से आगे निकल जाता है, जहाँ पर सभी लोग उसे देखते हुए काफी हैरान हो जाते हैं। और यहाँ पर कोतारो सभी लोगों से पीछे होता जा रहा होता है रेस में, और फिर भागते भागते वो वहीं पर नीचे गिर जाता है। और यहाँ पर ये सारी चीजों को देखते हुए रेड टीम के मेंबर बिल्कुल भी खुश नहीं होते और यहाँ पर हीरा रेस जीताता है, जहाँ पर कोतारो भी सबसे आखिर में आता है। और रेस को जीतने के बाद हीरा यहाँ पर अकाने को इशारा करता है, जो देखकर अकाने की फ्रेंड्स भी उसकी तरफ देखने लगते हैं। और वहाँ पर उसकी एक फ्रेंड आयरा अकाने से कह रही होती है क्या ये वही है जो मैं समझ रही हूँ। और दूसरी फ्रेंड सेत्सुको कहती है कि वो तुम्हें लाइक करता है। तो अकाने कहती है कि नहीं, हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। लेकिन तभी यहाँ पर उसकी एक और फ्रेंड मियो बोलती है वैसे गुड लुकिंग है वो, और तुम लोगों का सेम ट्रैक क्लब में ही होगा, ये कितना रोमांटिक है। लेकिन यहाँ पर अकाने ये सारी चीजों को सोचते हुए काफी शर्माने लगती है और बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो भी तुम सोच रहे हो। अब नेक्स्ट में यहाँ पर कोतारो के हाथ में जो चोट लग गई थी तो वो उसे धोने के लिए आता है और फिर एक रूम में चला जाता है, जहाँ पर उसे एक लड़की दिखती है। वो उसे कह रही होती है कि नर्स अभी भी यहाँ पर नहीं है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए। तो कोतारो कहता है कि हाँ, मैं ट्रैक में गिर गया था। और तभी वो कहती है क्या तुम करली कौन हो। अकाने की क्लास वाले, मैं उसकी फ्रेंड और उसने मुझे सब कुछ बताया तुम्हारे बारे में। तो गाइस जो अकाने है वो कोतारो को करली कौन बुलाती है उसके मैसी हेयर्स की वजह से। जिसके बाद यहाँ पर वो लड़की कह रही होती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट कर दूंगी, और कोतारो के हाथ में यहाँ पर बैंडेज लगा देती है। फिर यहाँ से कोतारो वापस चला जाता है। फिर अगले सीन में यहाँ पर अकाने
अपनी फैमिली के साथ खाना खा रही होती है। तभी उसके डैड कहते हैं कि मैं तुम्हारी रियल रेस कैमरे में कैप्चर करने वाला हूँ। तो अकाने कहती है कि नहीं, ये काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग है। फिर यहाँ पर अगले सीन में कोतारो आ रहा होता है, जहाँ पर वो अपने सामने अकाने को देखता है, जो कि काफी ज्यादा नर्वस होती है। फिर हमें अगले सीन में यहाँ पर हीरा को दिखाया जाता है, जो कि सभी लोगों से कह रहा होता है कि सभी लोग यहाँ पर रियल रेस में अपना बेस्ट देना और बॉयज हमारे नेक्स्ट इवेंट की तैयारी करो और गर्ल्स स्कैवेंजर हंट की। जहाँ पर कोतारो भी आ जाता है और पीछे से देख रहा होता है और यहाँ पर हीरा कह रहा होता है, लेकिन वो रुक जाता है और कहता है मिजो ने क्या तुम्हारे पास इवेंट है। फिर यहाँ पर अकाने अपने पॉकेट से एक पेपर निकाल कर उसे देती है और वो पेपर को देते वक्त उसका जो टॉय है वो वहीं पर नीचे गिर जाता है। फिर यहाँ पर हीरा सारा इवेंट पढ़कर सभी लोगों को यहाँ पर से सामान ले जाने के लिए कहता है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट इवेंट स्टार्ट हो जाता है और इसी दौरान यहाँ पर अकाने नोटिस करती है कि उसका टॉय वहाँ पर अपनी पॉकेट में नहीं है, जिस वजह से वो यहाँ पर काफी सारी जगह पर ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वो नहीं मिल रहा होता। और हाँ, इसी वजह से वो थर्ड ईयर की रेस में बॉक्स के अंदर पर्चियां डालना भूल जाती है। तो हीरा कहता है कि आखिर पर्चियां कहाँ पर है। तो अकाने कहती है कि हाँ वहाँ पर रखी है। जिसके बाद कोतारो वहाँ पर लेकर उसे चला जाता है और उन सभी लोगों को वो पर्चियां दे देता है। जिसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट इवेंट स्टार्ट हो जाता है। और हाँ, ये रियल रेस है जहाँ पर अकाने यहाँ पर काफी नर्वस हो रखी होती है और उसके पास यहाँ पर उसका अपना स्ट्रेस टॉय भी नहीं होता। जहाँ पर रियल रेस स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पर अकाने इतनी ज्यादा नर्वस होती है कि जैसे ही उसे यहाँ पर बटन मिलता है उसके हाथ से वो वहीं पर ही छूट जाता है और नीचे गिर जाता है। जिस वजह से यहाँ पर रियल रेस येलो टीम जीत जाती है और रेड टीम सबसे लास्ट में आती है। फिर यहाँ पर आखिर में स्पोर्ट्स फेस्टिवल खत्म हो जाता है, जहाँ पर अकाने अपना काम कर रही होती है। लेकिन तभी यहाँ पर हीरा उसके पास आता है और कहता है कि उन लड़कियों ने मुझसे बोला कि मुझे तुमसे बात करनी चाहिए। और वो कहता है क्या तुम सैड हो। तो अकाने कहती है कि नहीं। जो सुन के वो कहता है कि प्रिलिमिनरी आ रहे हैं तो तुम्हें अब थोड़ा सा सीरियस हो जाना चाहिए, तुम इससे काफी बेहतर कर सकती हो। और इतना बोलने के साथ ही वो वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में यहाँ पर अकाने अपने क्लास में जा रही होती है, तभी वो यहाँ पर कुछ लड़कियों को उसके रेस का मजाक उड़ाते हुए सुन लेती है, जिस वजह से वो यहाँ पर काफी ज्यादा सैड हो जाती है। और फिर जब क्लास में वो यहाँ पर अपना बैग पैक कर रही होती है, तभी कोतारो भी वहाँ पर आ जाता है और उसे उसका गुमा हुआ टॉय देता है और उसे कहता है क्या ये तुम्हारा है। जहाँ पर अकाने उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि आखिर तुम्हें ये कहाँ पर मिला। तो कोतारो कहता है कि मुझे स्टोरेज रूम में पड़ा हुआ मिला। तो अकाने कहती है कि मैं इसके बिना काफी ज्यादा नर्वस हो जाती हूँ और आज भी मैंने इसी वजह से गड़बड़ कर दी। मुझे लोगों के सामने जाना पसंद नहीं, मुझे काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग लगता है, लेकिन मुझे रनिंग करना भी काफी पसंद है। मैं कुछ ज्यादा ही होपलेस हूँ। तो कोतारो कहता है कि नहीं, तुम नहीं हो, मुझे लगता है कि तुम जैसी भी हो अच्छी हो। जहाँ पर ये सुनकर अकाने काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर यहाँ पर कोतारो अकाने को बाय कहकर अपने घर चला जाता है। फिर अगले सीन में यहाँ पर अकाने भी अपने घर में होती है, तो वो कोतारो को एक मैसेज करती है कि थैंक्स आज के लिए। जहाँ पर अकाने का मैसेज देखकर कोतारो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो उसे रिप्लाई करके कहता है कि गुड जॉब। तो अकाने भी उसे रिप्लाई करती है कल्ली कुन। तो कोतारो कहता है आखिर तुमने क्या कहा। तो अकाने कहती है कि ये तुम्हारा निकनेम है। तो कोतारो कहता है कि काफी अजीब है। जिसके बाद वो कहती है कि तुम्हारा बैटर काफी ज्यादा अजीब है। फिर अगले सीन में हमें यहाँ पर दाइसुके और कोतारो को दिखाया जाता है, जहाँ पर दाइसुके कह रहा होता है कि ये सेक्शन काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है, इसे पढ़ने वाले के लिए थोड़ा सा आसान बनाओ। लेकिन मुझे तुम्हारी जो स्टोरी है काफी पसंद आई, लेकिन तुमने मुझे बोला था कि तुम्हें अपनी स्टोरी लोगों को दिखाने में काफी एम्बैरेसिंग फील होता है। तो कोतारो कहता है कि हाँ। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पर कोतारो अपने घर में बैठकर स्टोरी लिख रहा होता है और लिखते हुए अकाने को याद कर रहा होता है और मन ही मन बोल रहा होता है कि मैंने ये रियलाइज किया कि ये झूठ है कि लोग दूसरे लोगों को प्रभावित नहीं कर सकते। और इसी के साथ ही हमें यहाँ पर स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इन लोगों की एग्जाम चल रही होती है। तभी यहाँ पर इनकी टीचर इनसे कह रही होती है कि अब तुम्हारा टाइम खत्म हो गया। जिसके बाद यहाँ पर सारे पेपर्स को कलेक्ट कर उनकी टीचर वहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ पर टीचर के जाने के बाद अकाने के फ्रेंड उससे कह रहे होते हैं कि क्या तुम आज हमारे साथ शॉपिंग पर चलोगी, हम स्कूल ट्रिप के लिए शॉपिंग कर रहे हैं। तो अकाने कहती है कि सॉरी, लेकिन मेरी आज प्रैक्टिस है। फिर हमें वहीं पर ही कोतारो को दिखाया जाता है। तभी उसके पास वहाँ पर रोमन आ जाता है और कहता है कि चलो अब मुझे इतना इग्नोर मत करो। और तभी वहाँ पर दाइची भी आ जाता है और वो दोनों मिलकर इसे पूछ रहे होते हैं कि आखिर तुम्हारा टेस्ट कैसा गया। तो कोतारो कहता है कि अच्छा नहीं गया। जिसके बाद ये लोग यहाँ पर माहौल को हल्का करने के लिए उसके साथ मस्ती मजाक करने लगते हैं, जहाँ पर ये सारी चीजों को होती हुई अकाने देख रही होती है। फिर हमें अगले सीन में यहाँ पर कोतारो को दिखाया जाता है, जो कि एक जगह पर बैठा हुआ होता है और तभी वो अपने बैग से एक बुक को निकालता है, जिसमें न्यू कमर अवार्ड के विनर्स की लिस्ट को देख रहा होता है, क्योंकि उसने भी यहाँ पर एक बुक को भेजा था, लेकिन उस लिस्ट में उसका नाम नहीं होता। और तभी यहाँ पर दाइसुके आ जाता है और कह रहा होता है कि गुड मॉर्निंग कोतारो, आज तुम काफी जल्दी आ गए यहाँ पर। तो कोतारो कहता है कि अभी एग्जाम चल रहे हैं। जिसके बाद यहाँ पर दाइसुके कोतारो के हाथ में वो बुक को देकर कहता है कि क्या ये तुम्हारी बुक के बारे में है जो तुमने मुझसे पढ़वाई थी। तो कोतारो कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हें दूसरी दिखाई थी, लेकिन ये मेरी पहली बुक की स्टोरी के बारे में है। जो सुनकर दाइसुके कहता है कि तुमने पहले ही एक बुक को सबमिट कर दिया था, आखिर उसका रिजल्ट क्या आया। जहाँ पर कोतारो उसे कोई भी जवाब नहीं देता, जिस वजह से यहाँ पर दाइसुके समझ जाता है और कह रहा होता है कि स्कूल के ऊपर फोकस करना काफी मुश्किल हो रहा होगा तुम्हारे लिए। जिसके बाद यहाँ पर कोतारो अपने घर में बैठकर पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी नहीं पढ़ पा रहा होता। जिसके बाद वो यहाँ पर बेड पर लेट जाता है और फोन को निकाल कर अकाने को टेक्स्ट करता है और मन ही मन कह रहा होता है क्या ये अजीब है। फिर हमें वापस से यहाँ पर अकाने को दिखाया जाता है, जिसको कि यहाँ पर कोतारो का मैसेज आया हुआ होता है और उसमें उसने लिखा होता है कि
क्या तुम एग्जाम के लिए पढ़ रही हो? तो अकाने कहती है कि हाँ। जहाँ पर कोतारो उसका रिप्लाई को देखकर काफी खुश हो जाता है और कहता है क्या मैं तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा? तो वो कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जिसके बाद यहाँ पर इनकी थोड़ी सी और भी बात होती है और यहाँ पर कोतारो अपने मन में कह रहा होता है कि आखिर क्यों मैं उससे स्कूल में ऐसे बात नहीं कर पाता। और फिर वो उसे वापस से मैसेज करता है कि आखिर तुम क्या करती हो जब तुम्हारा कोई काम ठीक से नहीं हो पाता? तो अकाने रिप्लाई करती है कि मुझे लगता है कि तुम अच्छे हो जैसे भी हो। क्या स्पोर्ट्स फेस्टिवल याद है तुम्हें? मैं उस दिन काफी खुश थी जब तुमने मुझसे ये बोला था कि तुम जैसे भी हो काफी अच्छी हो। फिर हमें अगले सीन में यहाँ पर स्कूल का सीन दिखा जाता है जहाँ पर उनकी टीचर कह रही होती है कि अब टाइम खत्म हुआ, अपने अपनी आंसर शीट सबमिट कर दो। और अब एग्जाम के बाद यहाँ पर रोमन कोतारो से कह रहा होता है कि स्कूल के बाद घूमने चले क्या? तो कोतारो कहता है कि नहीं, मेरा क्लब है आज। तो दाइचे भी कहता है कि हाँ, मेरा भी। और यहाँ पर ये सारी बातों को अकाने सुन रही होती है। फिर यहाँ पर अगले सीन में अकाने यहाँ पर अपनी दो दोस्तों के साथ आ रही होती है जिनका नाम है चिनात्सु और आओई। जहाँ पर चिनात्सु कोतारो को देखकर कह रही होती है कि हे कर्ली कुन। जिसके बाद यहाँ पर कोतारो उसे देखते ही वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर चिनात्सु अकाने से कह रही होती है कि हम फ्रेंड्स बन चुके हैं थैंक्स टू यू, क्योंकि तुमने मुझे बोला था कि वो कितना कूल है। फिर अगले सीन में यहाँ पर सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर अकाने के फ्रेंड्स कह रहे होते हैं कि क्या तुमने नोटिस किया कि आजकल सभी लोग यहाँ पर एक साथ रिलेशनशिप में आते जा रहे हैं? क्या स्कूल ट्रिप की वजह से है? जहाँ पर चिनात्सु कह रही होती है कि एक बॉयफ्रेंड होना कितना औसम है, सही कहा ना, है ना? तो अकाने कहती है कि मुझे नहीं लगता। तो चिनात्सु कहती है क्या हीरा भी नहीं? और कह रही होती है कि तुम दोनों को डेट करना चाहिए। तो अकाने कहती है आखिर ऐसा क्यों? तो चिनात्सु से कहती है कि मैंने सुना कि एक लड़की ने उसे प्रपोज किया लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि वो किसी और को लाइक करता है। और अकाने की दूसरी फ्रेंड कह रही होती है कि वो जरूर तुम ही होगी। फिर हमें यहाँ पर अकाने का घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी माँ मुझसे कह रही होती है कि क्या तुमने कोई हाई स्कूल को चूज किया कि तुम आखिर किस में जाओगी? तो अकाने कहती है कि ऑलमोस्ट कर ही लिया, मैं अभी ट्रैकमेट में काफी ज्यादा बिजी हूँ। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम आखिर अपनी सिस्टर के स्कूल में क्यों नहीं चली जाती? जहाँ पर अकाने की सिस्टर कहती है कि हमारा स्कूल काफी अच्छा है। तो अकाने कहती है कि लेकिन वो तो बहुत दूर है। तो उसकी सिस्टर कहती है कि तो फिर हम यहाँ पर वापस से टोक्यो क्यों नहीं चले जाते? डैड का वैसे भी वापस से ट्रांसफर हो जाएगा दोबारा। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पर हमें चिनात्सु को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर रनिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है और रनिंग करते हुए यहाँ पर अकाने की रेस को याद कर रही होती है और उसे भागता देख वो भी यहाँ पर प्रैक्टिस में लग चुकी होती है और भागते हुए कह रही होती है कि मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगी। फिर हमें नेक्स्ट सीन में यहाँ पर कोतारो को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अकाने को मैसेज करता है कि क्या तुम्हारा ट्रैकमेट आ रहा है? तभी यहाँ पर अकाने की सिस्टर कहती है कि मैं आजकल तुम्हें देख रही हूँ कि तुम किसी से कुछ ज्यादा ही बातें कर रही हो। तो अकाने कहती है कि तुम अपना काम करो। जिसके बाद यहाँ से उसकी सिस्टर चली जाती है और अकाने यहाँ पर उसे रिप्लाई करती है कि हाँ, संडे को है। तभी यहाँ पर कोतारो मन में कह रहा होता है कि उस दिन तो मेरी प्रैक्टिस है और मैसेज करता है कि उस दिन मेरे को मंदिर जाना है तो मैं तुम्हारे लिए प्रे करूंगा। तो अकाने कहती है कि थैंक्स। अब यहाँ पर कोतारो याद कर रहा होता है जब उसने यहाँ पर अकाने की फ्रेंड को बात करते हुए सुना था कि हीरा को अकाने से डेट करने के लिए पूछना चाहिए, वो जरूर हाँ ही कहेगी। और ये सारी बातों को सोचते हुए वो अकाने से पूछना चाहता है कि क्या तुम किसी लड़के को लाइक करती हो? लेकिन वो पूछते हुए काफी घबरा रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिर मुझे ऐसा पूछना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से अकाने का मैसेज आता है कि मेरे लिए ज्यादा से ज्यादा प्रे करना क्योंकि मुझे खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ना है इस बार। तो कोतारो भी कहता है कि जरूर। जहाँ पर अकाने भी उसे थैंक्स कहती है और अब यहाँ पर ट्रैकमेट का डे फाइनली आ जाता है जहाँ पर अकाने को देखकर हीरा उसके पास आता है और उसे कहता है क्या तुम ठीक हो? तो अकाने भी कहती है कि हाँ। जहाँ पर हीरा कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ पाओगी? तो अकाने कहती है कि मुझे नहीं पता। तो हीरा कहता है कि मुझे लगता है कि तुम तोड़ दोगी, तुम इसके लिए काफी मेहनत कर रही हो, हम इस बार अपना बेस्ट देंगे। और फिर कहता है मिजुनो। और यहाँ पर अकाने उसकी तरफ देखती है लेकिन उसे देखकर वो कहता है कि छोड़ो रहने दो और उसे बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें कोतारो को दिखाया जाता है जो कि मंदिर में होता है और प्रे कर रहा होता है और दूसरी तरफ यहाँ पर अकाने की रेस शुरू होने वाली होती है। कोतारो यहाँ पर अकाने के लिए प्रे कर रहा होता है और यहाँ पर अकाने की रेस शुरू हो जाती है जहाँ पर अकाने भागते हुए सभी लोगों से आगे निकल जाती है बिल्कुल रेस के स्टार्ट होते ही। फिर नेक्स्ट में यहाँ पर हमें वापस से कोतारो को दिखाया जाता है जो कि मंदिर में बैठकर प्रैक्टिस कर रहा होता है सभी लोगों के साथ मिलकर क्योंकि वो फेस्टिवल आने वाला है और मन ही मन सोच रहा होता है कि आखिर उसकी रेस कैसी गई होगी। और यहाँ पर अकाने ट्रैकमेट का खत्म होने के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ एक होटल में आ रखी होती है। वहीं पर वो जैसे ही कोतारो को मैसेज करने जा रही होती है तभी वहाँ पर उसका फोन बंद हो जाता है और दूसरी तरफ यहाँ पर कोतारो अकाने के मैसेज का वेट कर रहा होता है और काफी ज्यादा परेशान भी हो रहा होता है। फिर यहाँ पर प्रैक्टिस खत्म हो जाती है इन लोगों की और कोतारो यहाँ पर वापस अपने घर जा रहा होता है तभी वो अपने सामने यहाँ पर अकाने को देखता है जिसे देखकर वो कह रहा होता है कि इधर आओ और फिर उसे यहाँ पर से एक जगह पर लेकर आ जाता है जहाँ पर वो दोनों बैठकर काफी नर्वस लग रहे होते हैं। तभी यहाँ पर अकाने कहती है कि आखिर तुम्हारे हाथ में क्या है? ये फेस्टिवल के लिए है ना? क्या तुम भी उसका हिस्सा हो? तो कोतारो कहता है कि हाँ। तो अकाने कहती है कितना कूल है। तो कोतारो कहता है कि इसमें इतना भी कोई खास नहीं है और फिर कहता है कि आखिर तुम्हें रेस कैसी गई? तो अकाने कहती है कि मैंने अपना खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया और अपना पर्सनल नया रिकॉर्ड बनाया। तो कोतारो कहता है कि ये तो काफी बढ़िया बात है, कांग्रेचुलेशंस। जिस पर अकाने उसे थैंक्स कहती है और बोलती है कि ये बात को मैं तुम्हें पहले नहीं बता पाई क्योंकि मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी और कह रही होती कि मुझे लगा था कि तुम यहीं पर होगे और हाँ तुम यहीं पर निकले। जहाँ पर इतनी बात होने के बाद एकदम से सन्नाटा हो जाता है और ये दोनों काफी नर्वस
नर्वस हो जाते हैं और अकाने यहाँ पर मन में ही कह रही होती है कि ये काफी ऑकवर्ड है। वहीं पर कोतारो भी अपने मन में कह रहा होता है कि किसी ने ट्रांसलेट किया था आई लव यू को कि मून कितना ब्यूटीफुल है, क्या वो डजाई था या फिर नात्सुमे। और फिर कोतारो यहाँ पर अकाने की तरफ देखता है और अकाने को देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है और फिर वो बोलता है कि मून, और अकाने कहती है क्या ये ब्यूटीफुल नहीं, और फिर यहाँ पर हंसने लगती है। और तभी यहाँ पर कोतारो कहता है क्या तुम मुझे डेट करोगी, और यहाँ पर ये सुनकर अकाने काफी हैरान होती है और ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखे जा रहे होते हैं। और इसी के साथ ही हम यहाँ पर देखते हैं कि फाइनली इन लोगों का स्कूल ट्रिप का दिन आ चुका होता है। वहीं पर कोतारो भी उस स्टेशन पर पहुंच जाता है और वो वहाँ पर अकाने को देखता है, जहाँ पर अकाने भी उसे देखकर शर्माने लगती है। और फिर हमें यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर कोतारो ने अकाने को डेट के लिए पूछा था, जहाँ पर अकाने कह रही होती है तुम्हारा डेट से मतलब है क्या मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊँ। तो कोतारो उसे हाँ कहता है। तो अकाने यहाँ पर उसे कहती है कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। फिर हमें वापस से यहाँ पर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अकाने कह रही होती है कि उस दिन के बाद से हमने कभी भी बात नहीं की। तभी यहाँ पर कोतारो के फ्रेंड रोमन और दाइची वहाँ पर पहुंच जाते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर इनके टीचर इन सभी लोगों से कह रहे होते हैं कि अब टाइम आ गया है सभी लोगों के बैग चेक करने का। और फिर बारी बारी कर सभी लोग के बैग चेक करने लगते हैं और उनके बैग में जो भी उल्टी सीधी चीजें होती हैं जैसे कि मोबाइल फोन्स वगैरह वो सारी चीजें उन लोगों से ले लेते हैं। जिसके बाद सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर ट्रेन में आकर बैठ जाते हैं। तभी यहाँ पर आयरा कह रही होती है तो तुम लोगों ने अपने सेलफोन कहाँ पर छुपाए, जहाँ पर शिशु कहती है कि मैंने तो हमने अंडरवेयर में। तभी अचानक से पीछे से एक लड़का बोलता है क्या तुमने ये सुना। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर रोमन एक चिप्स के पैकेट में से फोन निकलता है और कहता है कि मैंने इसे इसमें छुपा दिया था। जिसके बाद वो उसे कोतारो को दे देता है और यहाँ पर कोतारो अपने मन में कह रहा होता है कि अब मैं रेडी रहूंगा अगर अकाने ने मुझे अपना आंसर भेजा तो। जिसके बाद ये सभी लोग यहाँ पर ट्रिप की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर अकाने अपने फ्रेंड्स के साथ घूम रही होती है। फिर ऐसे ही घूमते घूमते अकाने यहाँ पर एक शॉप में होती है। तभी उसके सामने चिनात्सु आती है और कहती है अकाने क्या तुम ट्रैक क्लब के लिए गिफ्ट लेना चाहोगी। तो अकाने कहती है ये तो काफी अच्छा आइडिया है। तो चिनात्सु कहती है आखिर हमें क्या लेना चाहिए। तो अकाने कहती है शायद कीचेन्स और चिनात्सु कहती है कि बॉयज के लिए स्नैक्स। और तभी वहाँ पर उसी शॉप पर कोतारो आ जाता है जिसे देखकर यहाँ पर चिनात्सु कहती है कल्लीकुन हम लोग यहाँ पर गिफ्ट को चूज कर रहे हैं। और ऐसे ही काफी सारी बातें करने लग जाती है उसके साथ। और दूसरी तरफ यहाँ पर अकाने कोतारो को देखकर यहीं पर ही छुप जाती है। तभी यहाँ पर कोतारो अकाने को वहाँ से जाते हुए देख लेता है। फिर अगले सीन में यहाँ पर रात हो चुकी होती है और सभी लोग यहाँ पर एक होटल में होते हैं। तभी यहाँ पर रोमन और दाइची अपने मोबाइल में गेम खेल रहे होते हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर कोतारो यहाँ पर अकाने के आंसर का वेट कर रहा होता है। और दूसरी तरफ यहाँ पर इनकी टीचर लड़कियों के रूम में चेक करने के लिए आती है और वहाँ पर सभी लोगों को सोता देख वहाँ से चली जाती है। लेकिन जैसे ही टीचर वहाँ से जाती हैं तो सभी लड़कियाँ यहाँ पर उठ जाती हैं, जहाँ पर अकाने की फ्रेंड्स उसे कह रही होती हैं कि अकाने अब तुम्हारी बारी है, क्या कोई है जिसे तुम प्यार करती हो। तो अकाने भी शर्माते हुए कहती है कि हाँ एक लड़का है। तभी उनकी फ्रेंड्स कहती है आखिर कौन, क्या वो हीरा है। और यहाँ पर अकाने जैसे कुछ बोलने जा रही होती है तभी वहाँ पर उनके रूम में काफी लड़के आ जाते हैं। तो उन्हें देखकर अकाने की फ्रेंड्स कहती है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम लोग यहाँ से जाओ, तुम्हारी वजह से हम लोग भी मुसीबत में आ जाएंगे। तभी यहाँ पर अकाने को कोतारो का मैसेज आता है कि आखिर तुम क्या कर रही हो। तभी अकाने उसे मैसेज करती है कि रिलेशनशिप के बारे में बातें कर रहे थे सभी लोग। तो कोतारो कहता है कि तुम फ्री टाइम में क्या कर रही हो। तो अकाने कहती है मैंने अभी कोई डिसाइड नहीं किया। और फिर जैसे यहाँ पर कोतारो कुछ लिखने जा रहा होता है तभी रोमन उसके हाथ से फोन को छीन लेता है और दाइची यहाँ पर कोतारो को पकड़ लेता है। और दूसरी तरफ यहाँ पर रोमन उसका फोन चेक कर रहा होता है और कहता है हे एक लड़की। तभी यहाँ पर कोतारो आकर उसके हाथों से भी फोन छीन लेता है और रूम के बाहर आ जाता है और अकाने को मैसेज लिखता है कि कल 12 बजे दोईमारू डिपार्टमेंट स्टोर के सामने आ जाना। और वो जैसे ही मैसेज को सेंड करता है तभी उसका टीचर पीछे से आकर उसके पास से उसका फोन छीन लेता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर अगले दिन की सुबह यहाँ पर इनकी टीचर कह रही होती है कि आज शाम तक तुम्हारे पास टाइम है यहाँ पर घूमने का, तो अपनी स्कूल ट्रिप को जरूर से एंजॉय करना और सभी लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करना और साथ ही साथ अपना ध्यान भी रखना। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पर अकाने और उनकी फ्रेंड को दिखाया जाता है जहाँ पर आयरा कह रही होती है कि अकाने हमारे साथ आ रही हो क्या घूमने के लिए। लेकिन यहाँ पर अकाने कोतारो के मैसेज के बारे में सोच रही होती है क्योंकि यहाँ पर अकाने ने उसके मैसेज के बाद लिखा था क्या कि तुम्हारा क्या मतलब है। लेकिन यहाँ पर कोतारो का सेल फोन तो उसके टीचर ने ले लिया था जिस वजह से वो उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाता। और यहाँ पर अकाने अभी उसके मैसेज का वेट कर रही होती है। तभी यहाँ पर मियू कहती है क्या तुम हमसे कुछ छुपा रही हो। तो अकाने कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आयरा कहती है तुम हमारे साथ आ रही हो है ना। तो अकाने कहती है कि हाँ ठीक है। तभी यहाँ पर कोतारो अकाने को जाते हुए दिखता है। लेकिन तभी वहाँ पर रोमन और दाइची भी आ जाते हैं और कोतारो की आंखों के सामने से अकाने वहाँ से चली जाती है, जो देख के कोतारो यहाँ पर थोड़ा सा सैड हो जाता है। फिर यहाँ पर बाहर अकाने अपनी फ्रेंड्स के साथ होती है और वो अभी भी यहाँ पर कोतारो के मैसेज का वेट कर रही होती है और बार बार अपना फोन चेक किए जा रही होती है, जो देखकर उसकी फ्रेंड कहती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ। लेकिन उसके पूछने के बावजूद अकाने उसे कुछ भी नहीं कहती। फिर यहाँ पर आयरा परेशान होकर कहती है कि चलो अलग अलग हो जाते हैं और मियो को लेकर वहाँ से चली जाती है। और फिर अब यहाँ पर 12 बजने में सिर्फ 10 मिनट बचे हुए होते हैं और अकाने यहाँ पर भागते हुए उस जगह पर पहुंचती है जहाँ पर कोतारो ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। और वो वहाँ पर पहुंचकर उसे मैसेज करती है कि मैं यहाँ पर आ गई हूँ, आखिर तुम कहाँ पर हो। और वो वहीं पर खड़ी होकर उसका वेट कर रही होती है और तभी वहाँ पर बारिश भी होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हमें यहाँ पर कोतारो को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर भागते हुए जा रहा होता है और वो मीटिंग स्पॉट पर पहुंचकर अकाने को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे वो कहीं पर भी नहीं दिखती, जिस वजह से वो थोड़ा सा आगे चला जाता है। और वो जैसे ही आगे निकलता है तो अकाने पीछे से वहाँ पर आ जाती है। वो वहीं पर
पर होती है, लेकिन कोतारो उसे नहीं देख पाता। फिर यहाँ पर कोतारो अकाने की फ्रेंड्स को देखता है और वो उनसे अकाने के बारे में पूछने की सोच रहा होता है, लेकिन वो उन्हें कुछ भी नहीं बोल पाता। और दूसरी तरफ यहाँ पर अकाने कोतारो का वेट ही कर रही होती है और अपने मन में ही कह रही होती है कि उसने अभी तक भी रिप्लाई नहीं किया और हम डेट भी नहीं कर रहे एक दूसरे को, और मैंने तो अभी तक उसे आंसर भी नहीं दिया, तो वो शायद नहीं आएगा। दूसरी तरफ यहाँ पर कोतारो अकाने के फ्रेंड्स के पास पहुंचता है, जहाँ पर चिनात्सु उसे देखकर कहती है कि तुम तो काफी भीग चुके हो, और वो उसे अपने रूम से पूछने लगती है। और वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि मैं तुमसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। और उसके जाने के बाद यहाँ पर कोतारो कहता है क्या मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारा फोन ले सकता हूँ? तो चिनात्सु कहती है कि ठीक है, और वो उसे अपना फोन दे देती है। और वो उसे फोन लेने के बाद अपने मन में ही कह रहा होता है कि मुझे तो अकाने का नंबर ही नहीं पता, क्या मुझे इसे पूछना चाहिए? नहीं, ये काफी अजीब लगेगा। फिर वो उसे फोन को वापस कर देता है, लेकिन तभी चिनात्सु कहती है कि मैं गैस करो, अकाने है ना? जो सुनकर कोतारो कहता है कि मैंने तो उसका नाम लिया ही नहीं। तो चिनात्सु कहती है कि तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है, खैर छोड़ो। और इसके बाद यहाँ पर वो अकाने को कॉल करती है और वो कोतारो को फोन दे देती है, जहाँ पर कोतारो कहता है कि मैं बोल रहा हूँ। तो अकाने सामने से कहती है कि मैं काफी देर से वेट कर रही थी, आखिर तुम कहाँ पर हो? फिर अगले सीन में यहाँ पर अकाने एक जगह पर बैठी हुई होती है, तो वहाँ पर कोतारो भागते हुए आ जाता है, जहाँ पर अकाने भी सामने से उसके पास आकर कहती है कि मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी, तुमने काफी देर कर दी। तो कोतारो भी उसे सॉरी कहता है और फिर बोलता है कि टीचर ने मेरा फोन ले लिया है। तो अकाने कहती है कि तुमने चिनात्सु का फोन आखिर क्यों यूज किया, वो तुम्हारी ज्यादा क्लोज होगी है ना? तो कोतारो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस उस टाइम पर मेरे पास थी। और फिर अकाने कहती है कि हम लोग ना के बराबर बात करते हैं, मुझे तुमसे बात करनी है और तुम्हारे बारे में काफी कुछ जानना है। जहाँ पर कोतारो ये सारी बातों को सुनकर काफी शर्माने लगता है और बोलता है क्या ये तुम्हारा आंसर है? जिस पर अकाने कहती है कि हाँ। और इसी के साथ ये हमें यहाँ पर स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अकाने अपनी फ्रेंड्स के साथ होती है और यहाँ पर सेत्सु को अपनी रिलेशनशिप प्रॉब्लम के बारे में बता रही होती है सभी को। और तभी इन्हीं बातों के बीच कोतारो क्लास में एंटर करता है, जहाँ पर वो अकाने को देखता है और अकाने भी उसे देखती है और दोनों ही यहाँ पर एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। लेकिन अभी भी ये दोनों एक दूसरे को देखकर शर्मा रहे होते हैं, जहाँ पर मियू अकाने को देखकर कहती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ? तो अकाने कहती है कि कुछ भी नहीं, लेकिन यहाँ पर अकाने अपने मन में ही कह रही होती है कि एक तरह का सीक्रेट है, लेकिन मैं और अजुमी एक दूसरे को डेट करने लगे हैं। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पर कोतारो की टीचर उसे बोल रही होती है कि मैं तुम्हारे मार्क्स को लेकर काफी परेशान हूँ, इस वजह से तुम्हें यहाँ पर मिडिल स्कूल के बाद काफी दिक्कत आ सकती है, और उसे इन सारी चीजों के बारे में समझा रही होती है। जहाँ पर ये सारी चीजों को होते हुए चिनात्सु बाहर से देख लेती है, और जैसे ही यहाँ पर कोतारो रूम के बाहर आता है तो चिनात्सु उसे पीछे से आवाज लगाती है और कहती है तुम्हारे हेयर आज कर्ली नहीं है क्या, सब कुछ ठीक है? और कहती है मैं तो मजाक कर रही थी। और फिर वो उससे कहती है तुम लिटरेचर क्लब में हो है ना? तो कोतारो भी उसे हाँ कहता है, जिस पर वो कहती है कि मुझे लैंग्वेज आर्ट्स में काफी दिक्कत आ रही है, तो क्या तुम्हें कोई ग्राम स्कूल पता है अच्छा सा? तो कोतारो कहता है जहाँ पर मैं जाता हूँ वो भी काफी अच्छा है। तो चिनात्सु कहती है अच्छा, और फिर ऐसा कहकर हंसने लगती है। फिर दूसरे सीन में यहाँ पर अकाने और उसके दोस्त यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर हीरा आ जाता है और आकर उन्हें यहाँ पर एथलेटिक ट्रेनिंग का न्यू प्लान दिखा रहा होता है। वहीं पर दूसरी साइड यहाँ पर कोतारो को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर टेम्पल में डांस प्रैक्टिस कर रहा होता है, क्योंकि अब फेस्टिवल आने वाला है। और प्रैक्टिस के खत्म होने के बाद दाइसुके से वो कह रहा होता है कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? तो दाइसुके कहता है कि हाँ। फिर कोतारो कहता है कि कुछ रिलेशनशिप के बारे में पूछना है। तो दाइसुके कहता है कि हाँ तुम पूछ सकते हो। जिसके बाद कोतारो उसे कहता है कि मेरी बुक के लिए। जिसके बाद दाइसुके कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, जो सुनकर यहाँ पर कोतारो थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाता है। फिर अगले सीन में हमें यहाँ पर अकाने को दिखाया जाता है, जो कि अपने फोन में मिडिल स्कूल डेटिंग के बारे में देख रही होती है और उसमें पढ़ रही होती है कि आखिर रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और कहती है कि डेटिंग वगैरह में काफी सारे रूल्स हैं। लेकिन तभी वहाँ पर अकाने की सिस्टर आ जाती है, जिसे देखकर अकाने उससे पूछती है कि आखिर रिलेशनशिप में क्या करते हैं, जो सुनकर उसकी सिस्टर कहती है कि वेट, क्या तुम रिलेशनशिप में आ गई? कांग्रेचुलेशंस। तो अकाने कहती है कि प्लीज मॉम और डैड को मत बताना ये बारे में। तो उसकी सिस्टर कहती है कि हाँ तुम टेंशन मत लो, मैं नहीं बताऊंगी। जिसके बाद उसकी सिस्टर उससे कहने लगती है कि तुम लोग डेट पर जा सकते हो और एक साथ वॉक पर भी जा सकते हो और एक दूसरे के घर पर भी जा सकते हो। जो सुनकर अकाने कहती है क्या उसके घर में? तो उसकी सिस्टर कहती है कि हाँ, या फिर यहाँ पर अपने घर। जो सुनकर अकाने कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वहीं दूसरी तरफ हमें यहाँ पर कोतारो को दिखाया जाता है, जो कि अपने घर में बैठा हुआ होता है और वो भी यहाँ पर इंटरनेट पर रिलेशनशिप के बारे में पढ़ रहा होता है। और वहाँ पर उसे एक क्वेश्चन मिलता है कि मैं मिडिल स्कूल में हूँ और मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, तो आखिर में वो कैसे करूँ? जहाँ पर उस क्वेश्चन का एक बंदे ने आंसर भी दिया होता है, तो ये उस आंसर को भी पढ़ता है, जिसमें कि लिखा हुआ होता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से लाइब्रेरी में मिला करता था, क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं होता था। और हाँ, ये काफी औसम था। जहाँ पर कोतारो भी इस आंसर को पढ़कर काफी खुश हो जाता है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर उसकी मदर आ जाती है, जिनको देखकर कोतारो यहाँ पर अपना फोन छुपा लेता है। लेकिन वहाँ पर उसकी मदर कह रही होती है कि तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, अगर तुम्हारे मार्क्स फाइनल्स में कम आए ना तो तुम्हारा फेस्टिवल और बुक राइटिंग दोनों ही बंद हो जाएंगे। और इतना कहने के साथ वो वहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पर कोतारो को अकाने का मैसेज आता है कि क्या तुम सो गए? तो कोतारो कहता है कि नहीं, और अकाने उससे कहती है कि आज हम फिर से बात नहीं कर पाए। लेकिन कोतारो लिखता है कि मैं तो स्कूल में देख पाया, वही बहुत है। तो अकाने कहते हैं कि हाँ मैं भी। जिसके बाद कोतारो उसे मैसेज करता है कि मैं कल लंच ब्रेक में लाइब्रेरी जाऊंगा। तो अकाने कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। जहाँ पर ये चीज को देखकर कोतारो के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। और फिर अगले दिन यहाँ पर स्कूल में लंच ब्रेक हो चुका होता है और यहाँ पर कोतारो लंच ब्रेक स्टार्ट होते ही वहाँ से चला
चला जाता है, जहाँ पर अकाने भी उसे क्लास के बाहर जाते हुए देखती है। लेकिन वहाँ पर अकाने को ऐसा देखकर उसकी फ्रेंड्स कहती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ, तो वो कहती है कुछ भी नहीं, और फिर यहीं पर ही लंच करने लगती है। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ कोतारो लाइब्रेरी में आकर अकाने का वेट कर रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर गेट खुलने की आवाज आती है, जो सुनकर यहाँ पर कोतारो काफी खुश होता है और वहाँ पर देखने के लिए जाता है। लेकिन वहाँ पर अकाने नहीं होती बल्कि चिनात्सु होती है, जहाँ पर चिनात्सु भी कोतारो को देखकर कहती है कि हे कर्ली-कुन। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अकाने भी भागते हुए लाइब्रेरी में पहुंचती है और यहाँ पर जाते हुए काफी नर्वस हो रही होती है। जहाँ पर लाइब्रेरी में आने के बाद वो यहाँ पर कोतारो को देखती है, लेकिन यहाँ पर उसके साथ चिनात्सु भी होती है, जहाँ पर चिनात्सु भी अकाने को देखकर कहती है कि वेट, तुम दोनों यहाँ पर एक दूसरे से मिलने के लिए आए थे क्या? जो सुनकर अकाने कहती कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद चिनात्सु कह रही होती है कि अजुमी ट्रेन स्टेशन के पास क्रैम स्कूल में जाता है, तो मैं भी वहाँ पर ज्वाइन करने के बारे में सोच रही हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ वहाँ पर चलना चाहोगी? हमारे क्लब्स काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं और मेरे ग्रेड्स भी काफी घटिया हैं। जिसके बाद चिनात्सु यहाँ पर कोतारो को थैंक्स कहती है और इन दोनों को यहाँ पर बाइक आकर वहाँ से चली जाती है। और वहाँ पर उसके जाने के बाद अकाने कोतारो को देखकर गुस्से वाला मुंह बना लेती है। जिसके बाद कोतारो कहता है क्या तुम भी स्कूल में आना चाहोगी? तो अकाने कहती है कि नहीं, और वहीं पर ही ऐसा मुंह फुलाकर खड़ी हो जाती है। फिर अगले सीन में यहाँ पर अकाने अपनी रनिंग प्रैक्टिस कर रही होती है और फिर जब वो यहाँ पर अपना मुंह धो रही होती है, तभी हीरा उसके पास आकर कहता है कि अकाने तुम्हारी टाइमिंग काफी बेकार आई। जो सुनकर अकाने कहती है कि सॉरी, शायद मैं थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। तो हीरा कहता है क्या सब कुछ ठीक है, क्यों ना हम इसके बारे में बाद में बात करें। फिर अगले सीन में यहाँ पर हीरा और अकाने एक साथ होते हैं। तब हीरा अकाने से कह रहा होता है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या चल रहा है, जिसका अकाने कोई भी आंसर नहीं देती। तो हीरा कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है एक साथ भागने के लिए, और वहाँ से उसे बाइक कहकर चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पर कोतारो अपने क्रैम स्कूल में होता है और वहाँ पर चिनात्सु भी आई होती है। वहाँ पर क्लास से निकलने के बाद चिनात्सु यहाँ पर कोतारो को कह रही होती है कि मैं भी यहाँ पर ज्वाइन करूंगी, और फिर कोतारो से उसकी आईडी मांगती है। लेकिन तभी अचानक से उनके पीछे से एक कार गुजरती है, जिस वजह से यहाँ पर चिनात्सु कोतारो के थोड़ी ज्यादा ही करीब आ जाती है। लेकिन इसके बाद वो उसे सॉरी कहती है। फिर ये दोनों एक साथ अपने घर चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पर स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इनका लंच ब्रेक चल रहा होता है और यहाँ पर सेत्सुको कह रही होती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ने के बारे में सोच रही हूँ। हम लोग ना कभी बात करते हैं, ना ही घूमने जाते हैं और ना ही कभी डेट पर जाते हैं। जो सुनकर अकाने कहती है कि डेटिंग काफी ज्यादा हार्ड है। जो सुनकर मियो कहती है क्या तुम्हें कोई बॉय प्रॉब्लम है? तो अकाने कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पर अकाने के पास कुछ लड़कियां आती हैं और वो उससे कह रही होती हैं कि क्या तुम और हीरा एक दूसरे को डेट कर रहे हो? तो अकाने कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सुनकर वो लड़कियां काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं और अकाने को थैंक्स कहकर वहाँ से चली जाती हैं। और ये देखकर अकाने सोच रही होती है कि ये तो कुछ ज्यादा ही अजीब था। फिर अगले सीन में यहाँ पर कोतारो को दिखाया जाता है, जो कि दाइसुके के साथ उसके बुक स्टोर पर होता है, जहाँ पर दाइसुके उससे कह रहा होता है कि तुमने मुझसे डेटिंग के बारे में पूछा था, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? तो कोतारो कहता है कि वो सही नहीं चल रहा, हम कभी भी अकेले नहीं होते। तो दाइसुके कहता है क्या ये सिगरेट है? तो कोतारो कहता है कि हाँ। जो सुनकर दाइसुके कहता है कि अच्छा, तो फिर तो तुम डेट पर भी नहीं आ सकते क्योंकि तुम्हारे पास पैसे भी नहीं होंगे। फिर दूसरी तरफ हमें यहाँ पर अकाने को दिखाया जाता है, जो कि अपने घर जा रही होती है। तभी उसके फोन पर एक लोकेशन आती है और वो उसे फॉलो करते हुए दाइसुके के बुक स्टोर पर पहुंचती है। और वहाँ पर पहुंचने के बाद कोतारो उससे कह रहा होता है कि अच्छा, तो तुम आ गई। तो अकाने कहती है कि आखिर ये कौन सी जगह है? जिस पर कोतारो कहता है कि ये मेरे फ्रेंड का बुक स्टोर है और कहता है कि मैं बस तुम्हारे साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहता था क्योंकि स्कूल में ये काफी मुश्किल है। और कोतारो कहते हैं कि हम दोनों यहाँ पर अकेले हैं। तो अकाने कहती है तुम्हारा फ्रेंड? तो कोतारो कहते हैं कि वो तो 7 बजे आएगा। फिर ये दोनों यहाँ पर अकेले में ही बैठे हुए होते हैं। तभी अकाने कहती है क्या तुम्हें पता है मैं स्कूल में बात भी नहीं कर पाती? और कोतारो भी कहता है कि हाँ, मैं भी। फिर अकाने कहती है चिनात्सु क्या तुम्हारे क्रैम स्कूल जा रही है? जिस पर कोतारो कहता है कि हाँ, उसने बोला तो है कि वो ज्वाइन करेगी। जिसके बाद कोतारो कहता है तुम्हारा एग्जाम कैसा गया? तो अकाने कहती है कि मेरा तो अच्छा था, लेकिन कोतारो कहता है कि मेरा तो काफी घटिया गया, मैं बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पा रहा। तो अकाने कहती है क्या तुम्हारी बुक की वजह से? तो कोतारो कहता है कि हाँ। जो सुनकर अकाने कहती है फिर तो ये ठीक है, मतलब कि मुझे ऐसा लगता है। और कहती है कि मुझे भी काफी परेशानी आ रही है क्योंकि मेट के प्रिलिमिनरी आ रहे हैं और मैं बिल्कुल भी अपना टाइम इंप्रूव नहीं कर पा रही। जिसके बाद कोतारो कहता है कि तुम्हें भागते हुए देखना मुझे काफी पसंद है। जिस पर अकाने उसे थैंक्स कहती है। जिसके बाद कोतारो कहता है कि शायद मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ और तुम्हारे लिए चीयर करूँ। जहाँ पर अकाने ये सुनकर काफी शर्माने लगती है। जो देखकर कोतारो कहता है कि अगर तुम नहीं चाहती तो, लेकिन अकाने कहती है कि वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर कोतारो उसकी तरफ देखता है और अचानक से ही अकाने का हाथ पकड़ लेता है और अकाने यहाँ पर काफी हैरान हो जाती है ये देखकर, और फिर वो भी उसका हाथ पकड़ लेती है। और ये लोग यहाँ पर इतने ज्यादा शर्मा रहे होते हैं कि वो एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे होते। और यहाँ पर कोतारो अपने मन में ही कह रहा होता है कि डज़ाई ने एक बार बोला था कि एक चीज जो ह्यूमन के पास है जो कि बाकी क्रिएचर्स के पास नहीं है, वो है सीक्रेट। और मुझे लगता है कि शायद वो सही था। लेकिन तभी यहाँ पर अकाने के फोन में एक टेक्स्ट आता है और यहाँ पर वो टेक्स्ट चिनात्सु का होता है, जिसमें कि उसने लिखा हुआ होता है कि मुझे लगता है कि मुझे अजुमे पर क्रश आ गया है। जहाँ पर ये टेक्स्ट को पढ़कर अकाने काफी शॉक हो जाती है और वो यहाँ पर कोतारो की तरफ देखने लगती है। और इसी के साथ यहाँ पर अकाने को दिखाया जाता है जिसके ट्रैकमेट में अब सिर्फ 4 दिन बचे हुए हैं और चिनात्सु की उस टेक्स्ट के बाद वो काफी ज्यादा परेशान रहने लगी है। फिर हमें यहाँ पर कोतारो को दिखाया जाता है जो कि टेंपल में फेस्टिवल की प्रैक्टिस कर रहा होता है। वहीं वो अकाने के साथ बीते हुए टाइम को याद करते हुए स्माइल करने लगता है और अपने मन ही मन
कह रहा होता है कि डजाई ने एक बार बोला था कि लोग एग्जिस्ट करते हैं लव और रेवोल्यूशन के लिए। फिर अगले सीन में यहाँ पर कोतारो अपने घर में होता है, तभी उसकी मदर की उससे कह रही होती है कि देखो मैं तुम्हें फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने से मना नहीं कर रही, लेकिन मुझे तुम्हारे एग्जाम की चिंता है। और तभी यहाँ पर इन्हीं सारी बातों के बीच कोतारो को एक कॉल आता है और वहाँ पर कॉल पे एक बंदा अपना नाम कितामोरा बताते हुए कह रहा होता है कि मैं काडोयामा पब्लिशिंग से बोल रहा हूँ, मैंने तुम्हारे न्यू कमर अवार्ड के सबमिशन के रिगार्डिंग कॉल किया है। तो कोतारो कहता है कि 1 मिनट नहीं, मैं बिजी नहीं हूँ। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अकाने अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रही होती है, तभी उसके फादर कह रहे होते हैं कि इस संडे तुम्हारी मीट है ना, हम तुम्हें वहाँ पर चीयर करने के लिए आएंगे। तो अकाने कहती है क्यों, तो उसके फादर कहते हैं कि आखिर क्यों नहीं। लेकिन तभी अकाने की सिस्टर कहती है कि शायद वहाँ पर नया चीयर लीडर होगा, जैसे कि कोई लड़का। सही कहा ना अकाने, है ना। और अकाने यहाँ पर काफी गुस्से से अपनी सिस्टर की तरफ देखने लगती है, जहाँ पर अकाने के फादर कहते हैं क्या ये सच है। और तभी यहाँ पर अकाने के फोन में कोतारो का मैसेज आता है, जिस वजह से वो यहाँ से उठकर अपने रूम में चली जाती है, जहाँ पर उस मैसेज में लिखा हुआ होता है कि क्या कल सुबह लाइब्रेरी में मिलना चाहोगी। लेकिन तभी आंसर करने से पहले चिनात्सु का टेक्स्ट अकाने को याद आ जाता है और वो कोतारो से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना है, चलो कल बात करते हैं। अगले दिन यहाँ पर लाइब्रेरी में कोतारो अकाने का वेट कर रहा होता है और तभी अकाने भी वहाँ पर आ जाती है और यहाँ पर कोतारो अकाने से कहता है कि मुझे पब्लिशर ने मिलने के लिए बुलाया है, जो सुनकर अकाने कहती है कि ये तो काफी बढ़िया बात है। तो कोतारो कहता है कि मुझे ये भी नहीं पता कि आखिर वो क्या चाहते हैं। तो अकाने कहती है कि तुम्हें शायद अवार्ड दे रहे होंगे, तुम्हें खुद के ऊपर प्राउड होना चाहिए क्योंकि तुम्हारा सपना सच होने जा रहा है। तो कोतारो कहता है कि मेरी मीटिंग संडे को है, जो सुनकर अकाने कहती है क्या ट्रैकमेट वाले दिन, जिस पर कोतारो कहता है कि सॉरी मैं तुम्हें चीयर अप करने के लिए नहीं आ पाऊंगा। तो अकाने कहती है कि कोई बात नहीं, हम अपना बेस्ट देंगे, जिस पर कोतारो कहता है कि हाँ मैं भी प्रॉमिस करता हूँ। और फिर अकाने से कहता है कि तुम मुझसे कुछ बात करना चाहती थी, है ना। लेकिन अकाने कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर यहाँ पर संडे आ जाता है और यहाँ पर कोतारो भी मीटिंग के लिए जा रहा होता है और वो यहाँ पर घर से निकलने से पहले अपनी मदर से कहता है कि मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ और ऐसे ही मीटिंग के लिए निकल जाता है। और आज ही के दिन यहाँ पर अकाने का भी ट्रैकमेट है और यहाँ पर कोतारो ट्रेन को पकड़कर फाइनली मीटिंग प्लेस पर पहुंचता है। और दूसरी तरफ यहाँ पर अकाने चिनात्सु के साथ होती है और यहाँ पर चिनात्सु उसे अपने टेक्स्ट के बारे में पूछती है। तो अकाने कहती है कि सॉरी मैं किसी को डेट कर रही हूँ और वो अजुमी है। तो चिनात्सु कहती है कि हाँ मुझे पता है, ये ऑब्वियस है, हम फ्रेंड्स जो हैं, लेकिन मुझे बताने के लिए थैंक्स। फिर यहाँ पर अकाने की रेस स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर अकाने के मन में भागते हुए पता नहीं क्या चल रहा होता है और वो यहाँ पर रेस में काफी पीछे चल रही होती है और तभी यहाँ पर रेस में चिनात्सु भी उसके आगे निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें यहाँ पर कोतारो को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो आदमी उससे कह रहा होता है कि मैं यहाँ का एडिटर हूँ, हम यंग राइटर्स की तलाश में हैं, तुम मिडिल स्कूल में हो, है ना, काफी यंग हो। वैसे मुझे नहीं लगता कि ये सीरियस लिटरेचर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तुम्हारे अंदर टैलेंट की कमी है, मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारे लिए है। और वैसे भी सीरियस लिटरेचर में इतना पैसा भी नहीं है, तुम लाइट नॉवल टाइप की चीजों के बारे में ट्राई क्यों नहीं करते, मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए सही रहेगा बजाय लिटरेचर अवार्ड के पीछे भागने से। फिर अगले सीन में हमें यहाँ पर पता चलता है कि अकाने इस बार रेस में नहीं जीत पाई। तो यहाँ पर हीरा उसके पास आकर कह रहा होता है कि मिज़ुनो आज तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारी टाइमिंग लास्ट ईयर से भी बेकार थी, तुम प्रीफेक्चुरल्स तक पहुँच सकती थी, तुम सुन रही हो, है ना। लेकिन यहाँ पर अकाने रोने लगती है। तो हीरा कहता है तुम इससे बेटर कर सकती हो और मुझे तुम्हें देखना पसंद है, अगर रनिंग करने से तुम्हें खुशी मिलती है तो कभी भी हार मत मानो। वहीं पर कोतारो यहाँ पर अपने घर वापस आ चुका होता है, तभी उसकी मम वहाँ पर उसके ऊपर चिल्लाते हुए कह रही होती है कि कोतारो तुम्हारे फादर ने मुझे सब कुछ बता दिया, सच सच बताना क्या किसी पब्लिशर ने तुम्हें बुलाया था। तभी उसके फादर आते हैं और कहते हैं कि शांत हो जाओ, एक पब्लिशर का इसे बुलाना काफी बड़ी बात है। लेकिन उसकी मम कहती है कि इसे ये सारी चीजों के बारे में छोड़ देना चाहिए, मुझे इसकी फेस्टिवल वाली चीजों से कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन राइटिंग से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। फिर अगले सीन में यहाँ पर अकाने के पेरेंट्स कह रहे होते हैं कि कोई बात नहीं, आगे और भी रेसेस आएंगी जीतने के लिए। फिर अगले सीन में यहाँ पर अकाने अपने रूम में लेटी हुई होती है और अपने आप ही बोल रही होती है कि आज का दिन काफी बेकार था, मेरी टाइमिंग काफी बेकार आई। तो उसकी सिस्टर कहती है कि बॉयफ्रेंड प्रॉब्लम। तो अकाने कहती है कि नहीं, बात मेरी बेस्ट फ्रेंड से रिलेटेड है, वो मेरे बॉयफ्रेंड को लाइक करती है, आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए। तो उसकी सिस्टर कहती है कि तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए। जो सुनकर अकाने कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो मेरी फ्रेंड है। जो सुनकर उसकी सिस्टर कहती है क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसकी ऐसे फ्रेंड रह सकती हो। फिर यहाँ पर अकाने रात में कोतारो को मैसेज करने के बारे में सोच रही होती है, लेकिन वो ऐसे सोच ही रही होती है क्योंकि वो कर नहीं पाती। लेकिन तभी अचानक से सामने से कोतारो का उसे मैसेज आता है, उसमें लिखा होता है कि आई मिस यू, जहाँ पर अकाने भी रिप्लाई में उसे मीटू लिखती है। फिर अगले दिन ये लोग यहाँ पर लाइब्रेरी में मिलते हैं, जहाँ पर अकाने कोतारो को अपनी रेस के बारे में बताती है और फिर पूछती है कि आखिर तुम्हारी मीटिंग कैसी गई। तो कोतारो कहता है कि कुछ अच्छा नहीं था और अकाने कहती है कि मैं ट्रैक क्लब पर फोकस करना चाहती हूँ, मैं और भी ज्यादा मेहनत करूंगी। जिस पर कोतारो कहता है तो फिर मैं भी ज्यादा मेहनत करूंगा, मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगा, हमने एक दूसरे से जो प्रॉमिस किया था याद तो है ना। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पर कोतारो अपनी राइटिंग कर रहा होता है और दूसरी तरफ यहाँ पर अकाने चिनात्सु से मिलती है और वो कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया कि मैं अजुमी को डेट कर रही हूँ। तो चिनात्सु कहती है कि मुझे भी माफ कर दो क्योंकि मैं भी उसे पसंद करने लगी हूँ, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो। तो अकाने कहती है कि नहीं, मुझे नहीं पता कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि हम दोनों फ्रेंड्स रहे। जहाँ पर चिनात्सु भी उसका हाथ पकड़कर उसे थैंक्स कहती है और फिर कहती है क्या मैं उसे बता सकती हूँ कि मैं आखिर उसके लिए कैसा
फील करती हूँ। जहाँ पर अकाने ये बात को सुनकर काफी हैरान हो जाती है और इसी के साथ में यहाँ पर एम्यूजमेंट पार्क का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये सारे फ्रेंड्स मिलकर आ रखे होते हैं। और तभी हमें यहाँ पर एक फ्लैशबैक को दिखाया जाता है, जहाँ पर चिनात्सु अकाने से कह रही होती है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे कुछ फ्री पासेस दिए हैं एम्यूजमेंट पार्क के, और वो उसे अपने साथ चलने के लिए इनवाइट करती है और साथ ही कहती है कि मैं अजुमी को भी इनवाइट कर लूंगी और हाँ हीरा को भी। और तभी ये लोग चलते चलते अजुमी के पास आते हैं। तभी रोमन कह रहा होता है कि मैं भी साथ आऊंगा, जो सुनकर चिनात्सु कहती है लेकिन मेरे पास ज्यादा पासेस नहीं है। तो रोमन कहता है कि हम अपने अपने पैसे खुद दे देंगे, लेकिन दाइची कहता है कि नहीं मैं नहीं आ सकता क्योंकि मेरा उस दिन प्रैक्टिस मैच है। जिसके बाद चिनात्सु और भी काफी सारे फ्रेंड्स को इनवाइट कर लेती है उन लोगों के साथ अम्यूजमेंट पार्क आने के लिए। फिर वापस से हमें यहाँ पर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये सभी लोग मिलकर रोलर कोस्टर के ऊपर बैठने जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर चिनात्सु कहती है कि हे अजुमी चलो साथ बैठते हैं, और यहाँ पर चिनात्सु और कोतारो एक साथ बैठे हुए होते हैं और वहीं उनके पीछे हीरा और अकाने एक साथ। जिसके बाद यहाँ पर रोलर कोस्टर स्टार्ट होता है और यहाँ पर अकाने काफी ज्यादा डरी हुई होती है और यहाँ पर चिनात्सु कह रही होती है कि हे अजुमी क्या तुम्हें रोलर कोस्टर के ऊपर डर नहीं लगता? तो कोतारो कहता है कि नहीं, और उसका यहाँ पर पूरा ही ध्यान पीछे अकाने और हीरा के ऊपर होता है। और तभी यहाँ पर रोलर कोस्टर ऊपर की साइड से नीचे की तरफ आता है काफी स्पीड में, जिस वजह से यहाँ पर अकाने काफी ज्यादा डर चुकी होती है। लेकिन यहाँ पर कोतारो का रिएक्शन बिल्कुल ही ब्लैंक होता है। फिर यहाँ पर जैसे इनकी राइड खत्म होती है तो सभी लोग रोलर कोस्टर के ऊपर से नीचे उतर जाते हैं। तभी यहाँ पर अकाने बाहर उतरते वक्त नीचे गिर जाती है, जहाँ पर हीरा उसे अपना हाथ देकर उसे उठाता है और फिर वो वहाँ से हीरा के साथ चली जाती है। और वहीं पर ये सारी चीजों को देखते हुए कोतारो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर अगले सीन में ये सभी लोग एक स्टोर में होते हैं, जहाँ पर कोतारो अकाने को देखकर उसके पास जा रहा होता है। तभी अचानक से पीछे से आकर रोमन उसे कैप पहना देता है, जहाँ पर अकाने उसे देखकर कहती है कि इसमें तुम काफी अच्छे लग रहे हो। तो रोमन कहता है कि हाँ तुम्हें खरीद लेनी चाहिए। और वहीं पर कोतारो उसका प्राइस देखता है और प्राइस देखते साथ ही वो अपने मन में ही कहता है कि शायद नहीं। और वहीं दूसरी तरफ हीरा एक कैप पहन लेता है और सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं और फिर अकाने को भी सेम वैसे ही कैप पहना देते हैं। और वहीं पर आयरा हीरा और अकाने की दोनों की एक पिक्चर भी क्लिक कर लेती है। और फिर एक लड़का यहाँ पर आकर कोतारो से पूछता है कि आखिर रोमन कहाँ पर है? तो वो कहता है कि पता नहीं, वो अभी तो यही था, लेकिन यहाँ पर जो रोमन है वो बाहर की साइड एक राइड में जाने के लिए लाइन में लगा हुआ था। और यहाँ पर कोतारो कहता है कि मैं उसे ढूंढ कर आता हूँ। और वो ऐसे ही बाहर रोमन को ढूंढ रहा होता है, लेकिन ढूंढते वक्त उसे सामने यहाँ पर चिनात्सु मिलती है। तो वो उसे कहती है क्या रोमन मिला? तो कोतारो कहता है कि नहीं अभी तक तो नहीं। तो वो कहती है कि ये देखो हमारी राइड की पिक्चर, जहाँ पर कोतारो अपनी पिक्चर को देखकर कहता है कि आखिर ये क्या है और तुम्हारी आइस भी बंद है इसमें मिसियो। तो चिनात्सु कहती है कि तुम मुझे चिनात्सु बुला सकते हो और बाकी सब लोग भी मुझे यही बुलाते हैं। तो कोतारो कहता है कि मुझे पता है लेकिन फिर भी। तो चिनात्सु कहती है कि कोई बात नहीं और मैं तुम्हें कोता बुलाऊंगी। जहाँ पर कोतारो ये चीज को सुनकर काफी शर्माने लगता है। वहीं अकाने भी इनकी साइड आ रही होती है, लेकिन रास्ते में ही वो इन दोनों को देख लेती है, जहाँ पर चिनात्सु इसे कह रही होती है कि चलो अब मेरा नाम लो। लेकिन यहाँ पर कोतारो उसका नाम नहीं बोल पा रहा होता और काफी शर्मा रहा होता है उसका नाम लेने में, जो देखकर वो कहती है कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर अकाने भी पहुंच जाती है और कहती है कि सभी लोग नेक्स्ट राइड के लिए जा रहे हैं। तो चिनात्सु भी कहती है कि ठीक है चलो चलते हैं। फिर यहाँ पर अकाने कोतारो को गुस्से वाला लुक देकर वहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पर कोतारो को रोमन का मैसेज आता है कि मैं फर्स्ट एड रूम में हूँ। और फिर जब कोतारो वहाँ पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि रोमन को हीट स्ट्रोक की वजह से वहाँ पर थोड़ा सा आराम करना होगा। फिर यहाँ पर कोतारो उसके पास आकर बैठ जाता है। तो यहाँ पर कोतारो को देखकर वो कहता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ? तो कोतारो कहता है कि है कोई चीज, जो सुनकर रोमन कहता है कि अच्छा लड़की के बारे में, मिजुनो है ना, तुम लोग एक दूसरे को डेट कर रहे हो। जो सुनकर कोतारो कहता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता? तो रोमन कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा था, ये कितना बेकार है, तुम लोग अकेले भी नहीं रह सकते, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है कि तुम दोनों पार्क में चले जाओ। रुको मैं मिजुनो को कॉल करता हूँ। लेकिन वो यहाँ पर ग्रुप में मैसेज देखता है जिसमें कि लिखा हुआ होता है कि अकाने और हीरा यहाँ पर खो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ हीरा और अकाने एक साथ होते हैं और यहाँ पर अकाने कह रही होती है कि पता नहीं आखिर सब लोग कहाँ के चले गए। तो हीरा कहता है कि कोई बात नहीं, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर कोतारो अकाने को ढूंढ रहा होता है और वो यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के पास आता है और कहता है कि आखिर मिजुनो कहाँ पर है। जहाँ पर उसके फ्रेंड कहते हैं कि उन्हें थोड़ा सा स्पेस दे दो। और यहाँ पर लड़कियां कह रही होती हैं कि वो दोनों एक साथ कितने क्यूट लगते हैं। जिसके बाद यहाँ से कोतारो चला जाता है और अकाने को चारों तरफ ढूंढने लगता है। वहीं रास्ते में उसे अकाने और हीरा एक साथ जाते हुए दिख जाते हैं और वो भी यहाँ पर थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर पीछे से अकाने को आवाज लगाता है और फिर उसके पास जाकर हीरा से कहता है कि तुम पीछे हट जाओ, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और यहाँ पर ये कहने के बाद वहाँ पर कुछ देर के लिए थोड़ा सा सन्नाटा हो जाता है। जिसके बाद हीरा कहता है कि क्या ये सच है? तो अकाने कहती है कि हाँ। जिसके बाद यहाँ पर कोतारो अकाने का हाथ पकड़ता है और कहता है कि चलो अब यहाँ से चलते हैं और फिर उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर ये सारी चीजों को होते हुए चिनात्सु भी देख लेती है और वो यहाँ पर ये सारी चीजों को देखकर काफी शेयर हो जाती है और वहीं पर ही खड़ी खड़ी रोने लगती है। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पर ये सभी फ्रेंड्स एक साथ बैठे हुए होते हैं। तभी वहाँ पर हीरा आकर कहता है कि क्या तुम लोगों को पता है कि मिजुनो किसी को डेट कर रही है और वो अजुमी है? तो रोमन कहते हैं कि हाँ वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। जहाँ पर ये चीज को सुनकर सभी लोग काफी शॉक हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अकाने और कोतारो दोनों एक साथ बैठे हुए होते हैं। तभी कोतारो कहता है कि सॉरी वहाँ पर वो चीज को बोलने के लिए। तो अकाने कहती है कि कोई बात नहीं, वो तो सच ही था। और फिर कहती है कि पता नहीं बाकी सब
कहाँ चले गए। तो कोतारो कहता है कि इतनी जल्दी नहीं। फिर यहाँ पर ये दोनों एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, जहाँ पर अकाने कह रही होती है कि हम दोनों फर्स्ट टाइम एक साथ खा रहे हैं, और यहाँ पर ये दोनों ही काफी खुश लग रहे होते हैं। जिसके बाद ये दोनों साथ में मिलकर काफी सारी राइड्स पर भी जाते हैं, और फिर यहाँ पर अकाने एक पिक्चर भी क्लिक करती है, और फिर कहती है कि इसमें तो हम आ ही नहीं रहे। जिसके बाद वो एक और पिक्चर को क्लिक करती है थोड़ा सा पास आकर। फिर उस पिक्चर को देखकर वो कहते हैं कि हाँ ये थोड़ी अच्छी है। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पर चिनात्सु आयरा और सेत्सुको के पास आती है, जहाँ पर चिनात्सु को ऐसा देखकर वो लोग कहते हैं कि आखिर तुम्हें क्या हुआ। तो चिनात्सु कहती है कि कुछ भी नहीं, क्या तुमने अकाने को देखा। तो वो कहते हैं कि वो अजुमी के साथ है, वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। जिसके बाद यहाँ पर चिनात्सु रोने लगती है, और उसे देखकर वो दोनों कहते हैं कि अब समझ आया, क्या तुम ठीक हो, तुम हमारे साथ फायरवर्क्स देखने के लिए चलना चाहोगी। तो चिनात्सु कहती है कि हाँ। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पर कोतारो और अकाने दोनों ही साथ में फायरवर्क्स देख रहे होते हैं, और बोल रहे होते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम दोबारा से यहाँ पर आएंगे, लेकिन सिर्फ हम दोनों। और फिर यहाँ पर कोतारो अकाने का हाथ पकड़ लेता है और उसके करीब आने वाला होता है, जहाँ पर अकाने भी अपने आईज को क्लोज कर लेती है। और यहाँ पर कोतारो जैसे ही उसे किस करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची चिल्लाती है कि ये दोनों यहाँ पर किस कर रहे हैं, जो देखकर यहाँ पर अकाने और कोतारो दोनों ही साइड हो जाते हैं, और फिर आपस में ही हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर बाकी फ्रेंड्स भी फायरवर्क्स देख रहे होते हैं, जहाँ पर चिनात्सु कह रही होती है कि हीरा मुझे माफ कर दो तुम्हें इनवाइट करने के लिए, जहाँ पर हीरा भी कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं तुम पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पर अकाने और कोतारो दोनों ही ट्रेन से वापस जा रहे होते हैं। वहाँ पर कोतारो सो रहा होता है, और यहाँ पर अकाने को चिनात्सु का मैसेज आता है कि क्या तुमने फायरवर्क्स को देखा। तो अकाने कहती है कि हाँ, लेकिन फिर चिनात्सु लिखती है कि मैं उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बता पाई, और अकाने कहती है कि सॉरी। और इसी के हम देखते हैं कि अकाने यहाँ पर अपनी फ्रेंड्स के साथ होती है, जहाँ पर उसकी एक फ्रेंड उससे कह रही होती है कि आखिर तुमने कब बॉयफ्रेंड बनाया, मियो ने अभी मुझे इसके बारे में मैसेज किया। वहीं पर उसकी दूसरी फ्रेंड कहती है कि ये न्यूज तो फैलती ही जाएगी, और इसकी वजह से तुम्हें काफी ज्यादा अटेंशन मिलने वाली है। फिर अगले सीन में हमें यहाँ पर कोतारो को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर फेस्टिवल आने वाला है, इसी वजह से टेंपल में प्रैक्टिस कर रहा होता है। फिर वो ब्रेक के टाइम अपने फोन के अंदर अकाने के मैसेज देखता है, जिसमें कि उसने लिखा हुआ होता है कि क्या स्कूल के बाद एक साथ घर चलना चाहोगी, लेकिन अकाने कहती है कि सॉरी मेरी प्रैक्टिस है। फिर यहाँ पर कोतारो अपने मन में कह रहा होता है कि डज़ाई ने एक बार बोला था कि इस दुनिया में लव जैसी चीज है, मुझे पूरा यकीन है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर स्कूल में कोतारो और अकाने के रिलेशनशिप के बारे में हर जगह पर बात फैल जाती है, और यहाँ पर कोतारो के फ्रेंड्स को भी इसके बारे में पता चल जाता है, और अकाने के भी सारे फ्रेंड्स को। और वो लोग यहाँ पर अकाने को लेकर रेस्टरूम में चले जाते हैं, और वहाँ पर जाकर वो अकाने से पूछ रहे होते हैं तो फिर तुमने अजुमी को ही क्यों चुना, आखिर तुम्हें उसके बारे में क्या पसंद है। जहाँ पर अकाने कहती है कि मैं ये सारी चीजों को ऐसे नहीं बता सकती तुम लोगों को। जिसके बाद मियो कहती है कि अब कोई भी सीक्रेट्स नहीं, और हमें बताना अगर वो तुम्हें किस करे तो। और वहीं पर उसकी दूसरी फ्रेंड कहती है कि क्या तुम्हें लगता है वो किस कर भी पाएगा। और फिर यहाँ पर ऐसी ही बातें करते हुए ये लोग हंसने लगते हैं। जिसके बाद यहाँ पर इन लोगों की छुट्टी हो जाती है, और यहाँ पर रोमन कोतारो से कह रहा होता है कि क्या तुम और अकाने एक साथ घर जाओगे। तो कोतारो कहता है कि नहीं, उसकी प्रैक्टिस है। जो सुनकर रोमन कहता है कि तुम उसके लिए वेट करो, तुम्हारा भी तो क्लब है ना। और फिर यहाँ से कोतारो भागते हुए अकाने के पास जा रहा होता है, और जाते हुए कह रहा होता है कि मेरा भी क्लब है, तो हम एक साथ घर क्यों नहीं चलते। तो अकाने भी कहती है कि ठीक है। और फिर यहाँ पर अकाने अपनी प्रैक्टिस के बाद अपनी फ्रेंड से कह रही होती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगी। जो सुनकर वो कहते हैं क्या तुम्हारा कोई और प्लान है, अजुमी के साथ शायद। तो फिर चलो ठीक है। जिसके बाद अकाने वहाँ से चली जाती है। वही नेक्स्ट सीन में यहाँ पर कोतारो और अकाने एक साथ लाइब्रेरी में बैठकर खाना खा रहे होते हैं, और आपस में ही बातचीत कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर कोतारो को एक मैसेज आता है, जो देखकर अकाने कहती है कि क्या हुआ। तो कोतारो से बताता है कि मुझे ड्रम प्रैक्टिस के लिए जाना होगा। तो अकाने कहती है क्या मैं भी आ सकती हूँ। तो कोतारो कहता है कि ठीक है। जिसके बाद यहाँ पर कोतारो अकाने को लेकर टेंपल में पहुँचता है, तो वहाँ पर एक आदमी उससे पूछ रहा होता है तो आखिर ये कौन है। जहाँ पर दाइसुके बोल देता है कि ये कोतारो की गर्लफ्रेंड है, और यहाँ पर कोतारो से रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन दाइसुके तब तक बोल चुका होता है, और यहाँ पर कोतारो काफी ज्यादा एम्बेरेंस हो जाता है। फिर वो यहाँ पर अकाने को बैठाने के लिए एक जगह भी देता है, और फिर यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देता है, जहाँ पर अकाने भी ये सारी चीजों को देख रही होती है, और उसे देखकर ब्लश कर रही होती है। फिर यहाँ पर प्रैक्टिस के खत्म होने के बाद दाइसुके कोतारो से कह रहा होता है कि सॉरी तुम्हें ऐसे बीच में बुलाने के लिए, क्या तुमने हिकारा श्राइन देखा है, वहाँ पर एक फेस्टिवल है। और फिर वहीं पर एक आदमी कोतारो के पास आता है और उसे कुछ पैसे दे देता है, और कहता है कि रख लो। फिर अगले सीन में यहाँ पर कोतारो एक जगह पर होता है, और अकाने भी वहाँ पर आ जाती है। और वहाँ पर आने के बाद वो कह रही होती है कि मैंने अपनी मम को कहा कि मैं एक फेस्टिवल में जा रही हूँ, तो उन्होंने मुझे ये पहना दिया, तो आखिर ये कैसा लग रहा है। जहाँ पर कोतारो उसे देखकर ब्लश कर रहा होता है, और कहता है कि काफी बढ़िया लग रहा है, और हाँ तुम भी। जिसके बाद ये दोनों ही साथ में फेस्टिवल में घूम रहे होते हैं। तभी अकाने की नजर यहाँ पर कुछ टॉयज पर पड़ती है, और उन्हें देखकर वो कहती है कि ये तो मेरे जैसे टॉयज हैं, मेरे में भी सेम ऐसा ही एक है। तो कोतारो कहते हैं कि अब तो मुझे भी एक चाहिए। जिसके बाद ये लोग एक गिफ्ट शॉप पर जाते हैं, और वहाँ पर अकाने कोतारो से कहती है कि आखिर तुम्हारा बर्थडे कब है। तो कोतारो कहती है अगस्त 7। तो अकाने कहती है कि ये तो चला गया, और ये सोचती हुए काफी सैड हो जाती है। तो कोतारो कहता है कि कोई भी बात नहीं, लेकिन अकाने कहती है कि 1 मिनट मुझे घर पर कॉल करना है। और फिर वहाँ से बाहर चली जाती है, और फिर वो एक शॉप के पास जाती है, और वो वहाँ पर एक टॉय देखती है जो कि उसके जैसा ही
होता है और फिर वहाँ से कोतारो के पास आ जाती है उसके लिए गिफ्ट लेकर। जिसके बाद ये दोनों ही फेस्टिवल में घूम रहे होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। और तभी यहाँ पर अकाने कहती है कि यहाँ पर टेम्पल में हम विश भी मांग सकते हैं। तभी यहाँ पर कोतारो कहता है कि मैं 2 लूंगा और फिर वहाँ पर 1000 येन दे देता है जो कि टेम्पल में उस आदमी ने उसे दिए थे। फिर ये दोनों यहाँ पर अपनी अपनी विशेष को लिख देते हैं जहाँ पर कोतारो कहता है कि आखिर तुमने क्या विश किया, जहाँ पर अकाने कहती है कि मैं नहीं बताऊंगी। फिर ये दोनों यहाँ पर घूम ही रहे होते हैं। तभी अकाने कहती है कि 1 मिनट और फिर यहाँ पर ऐसा कहकर वो एक बैंडेज को निकालती है और अपनी पैर पर लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ अपने पैर तक पहुँच ही नहीं रहा होता। जो देखकर कोतारो कहता है कि लाओ मैं लगा देता हूँ। जिसके बाद वो उसकी चोट पर एक बैंडेज लगा देता है। फिर अकाने कहती है कि 1 मिनट, ये लो तुम्हारा बर्थडे का गिफ्ट। जहाँ पर कोतारो भी उसे खोलता है और उस गिफ्ट के अंदर वैसा ही सेम टॉय होता है जैसा कि अकाने के पास है। तो अकाने कहती है कि सॉरी मेरे पास चूज करने का टाइम नहीं था तो फिर मैंने अपने जैसा ही ले लिया। तो कोतारो कहता है कि सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे ये काफी अच्छा लगा। फिर ये दोनों एक साथ जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर अकाने कहती है मैं काफी नर्वस थी कि मैं आखिर ये गिफ्ट तुम्हें कैसे दूं, या फिर तुम्हें ये पसंद आएगा या फिर नहीं, लेकिन मुझे खुशी है कि ये तुम्हें अच्छा लगा। जहाँ पर कोतारो कहता है कि थैंक्स। और यहाँ पर ऐसी बातों के बीच काफी ज्यादा नर्वस हो जाते हैं ये लोग। और फिर यहाँ पर कोतारो अकाने का हाथ पकड़ लेता है और ये लोग फाइनली यहाँ पर किस करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पर वापस से स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अकाने के फ्रेंड्स वापस से उसे पूछ रहे होते हैं कि बताओ आखिर तुम्हें अजुमी में क्या पसंद है। तो वो कहती है कि शायद तुम लोगों को अजुमी में कुछ ज्यादा नहीं दिखता होगा, लेकिन मुझे उसके साथ काफी सेफ फील होता है। फिर उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि तुम काफी अलग होती जा रही हो, लव किसी को भी चेंज कर देता है। फिर हमें यहाँ पर कोतारो को दिखाया जाता है जो कि लाइब्रेरी में बैठकर अकाने ने दिया हुआ गिफ्ट को देख रहा होता है और काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। फिर लास्ट में हमें यहाँ पर टेम्पल में लगी हुई विशेष को दिखाया जाता है जिसमें अकाने और कोतारो की भी विशेष होते हैं और इन दोनों ने इसमें एक ही विश लिखी हुई होती है और वो विश होती है कि हम दोनों हमेशा एक साथ रहे। और हमें यहाँ पर स्कूल का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर इनके हाई स्कूल के फॉर्म भरने का टाइम आ गया है क्योंकि अब इनके मिडिल स्कूल का टाइम खत्म होने वाला है। जिसके बाद यहाँ पर रोमन कोतारो के पास आता है और उससे कहता है कि क्या तुमने कोई हाई स्कूल को चूज किया। तो कोतारो कहता है कि अभी तक तो नहीं। और इसके बाद वो दाइची से भी पूछता है तो वो भी मना करता है। और इसके बाद यहाँ पर रोमन कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि आखिर मैं आगे क्या करूंगा, मैं मॉडलिंग करूंगा। जो सुनकर दाइची कहता है कि ये कोई हाई स्कूल नहीं है। तो रोमन कहता है कि तुम बस मेरे से जेलिस हो। और यहाँ पर कोतारो इन सारी बातों के बीच में भी फॉर्म को देखते हुए काफी कंफ्यूज हो रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ अकाने अपनी फ्रेंड्स के साथ गार्डन में होती है और इनका यहाँ पर एक और फॉल मीट आने वाला है जिस पर चिनात्सु कहती है क्या तुम लोग हाई स्कूल में रनिंग करने वाले हो। तो अकाने कहती है कि पता नहीं। तो आयोई कहती है कि शायद मैं करूँ। और इसके बाद चिनात्सु कहती है कि पहले हमें यहाँ पर इसके एग्जाम खत्म करने होंगे। फिर नेक्स्ट सीन में कोतारो यहाँ पर दाइसुके के बुक स्टोर में होता है और फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पर अकाने भी आ जाती है और यहाँ पर ये दोनों साथ में बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं जहाँ पर कोतारो उससे कह रहा होता है कि क्या तुमने हाई स्कूल को चूज कर लिया। तो अकाने कहती है कि नहीं। और फिर वो उससे पूछती है कि तुम्हें प्राइवेट स्कूल पसंद है या फिर पब्लिक। तो कोतारो कहता है कि पब्लिक। और यहाँ पर अकाने कहती है कि मेरी सिस्टर एक प्राइवेट स्कूल में है। जिस पर कोतारो कहता है क्या तुम उसी स्कूल में जाओगी। तो अकाने कहती है कि शायद मुझे नहीं पता। जिसके बाद कोतारो कहता है क्यों ना हम दोनों एक ही हाई स्कूल में जाएं, लेकिन ये काफी ज्यादा मुश्किल होगा क्योंकि तुम्हारे रेट्स तो मेरे से काफी ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन फिर भी हम दोनों आसपास ही तो रहते हैं। फिर अगले सीन में यहाँ पर अकाने अपने घर में हाई स्कूल के बारे में सोच रही होती है और तभी वहाँ पर उसके फादर आकर कहते हैं कि शायद मेरा दोबारा से ट्रांसफर हो जाए चिगा में। जहाँ पर अकाने ये चीज को सुनने के बाद काफी सैड हो जाती है और फिर वहाँ पर उसकी सिस्टर कह रही होती है तो फिर मेरा स्कूल भी वहाँ से काफी पास हो जाएगा। और फिर अकाने की मदर कहती है कि वहाँ पर एक हाई स्कूल भी है जिसका नाम है कोमे हाई स्कूल, वो काफी बढ़िया है। और इसके बाद यहाँ पर अकाने की सिस्टर अपने फोन में उस स्कूल का फोटो भी दिखा दिया अकाने को। वहीं दूसरी तरफ हम यहाँ पर कोतारो को देखते हैं जो कि अपने रूम में बैठकर उस एडिटर की कही हुई बातों को याद कर रहा होता है कि तुम सीरियस लिटरेचर की जगह लाइट नॉवल ट्राई करो। फिर इसके बाद वो यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है जहाँ पर उसके फादर कहते हैं क्या प्रैक्टिस है तुम्हारी। तो कोतारो कहता है कि हाँ। जिसके बाद उसकी मदर कहती है कि क्या तुमने हाई स्कूल चूज कर लिया। तो कोतारो कहता है कि नहीं अभी नहीं। जो सुनकर उसकी मदर कहती है कि तुम अपनी पढ़ाई को सीरियसली नहीं ले रहे। और फिर कोतारो के फादर से कहती है कि क्या तुम इसे कुछ समझाना नहीं चाहते। तो वो कहते हैं कि नहीं अभी तो नहीं। जिसके बाद उसकी मदर यहाँ पर काफी गुस्सा हो जाती है और यहीं पर ही चिल्लाने लगती है। तो उसके फादर कहते हैं कि कोतारो ने जरूर इसके बारे में कुछ सोचा होगा। तो उसकी मदर कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, आखिर इसको डिसाइड करना चाहिए कि आखिर वो आगे क्या करेगा। और फिर अगले सीन में यहाँ पर कोतारो फेस्टिवल की प्रैक्टिस कर रहा होता है और फिर प्रैक्टिस के खत्म होने के बाद वो दाइसुके से कहता है कि क्या तुमने कभी लाइट नॉवल पढ़ी है। तो दाइसुके कहता है कि हाँ मैंने कुछ पढ़ी है। तो वो कहता है कि वो कैसी थी। जिस पर दाइसुके उससे बताता है कि उनमें से कुछ काफी अच्छी थी। तो कोतारो कहता है कि किसी ने मुझे वो रिकमेंड की है। तो दाइसुके कहता है कि तो फिर तुम खुद ही क्यों नहीं ट्राई कर लेते उसे पढ़कर। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पर अकाने कोतारो को मैसेज करती है और उससे कह रही होती है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। तो कोतारो कहता है कि पढ़ रहा हूँ। और फिर वो उसे मैसेज में कहता है कि मैं पहले स्टडी करने बैठा था लेकिन फिर मैं रीडिंग करने लगा। और फिर वो कहता है कि कल मेरा क्लब है तो मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा, तो फिर तुम मेरे बिना ही घर चली जाना। जिस पर अकाने कहती है कि ठीक है। और फिर वो कहती है कि मेरा मीट आने वाला है। और कोतारो कहता है कि हाँ मेरा फेस्टिवल भी। फिर दोनों ही आपस में कहते हैं कि हम अपना बेस्ट देंगे। जहाँ पर कोतारो कहता है क्या ये
तुम्हारा लास्ट मीट होगा? तो अकाने कहती है कि हाँ, जिस पर कोतारो कहता है कि मैं जरूर आऊंगा तुम्हें चीयर करने के लिए। जहाँ पर अकाने कहती है कि नहीं प्लीज, ये काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग होगा। तो कोतारो कहता है कि ठीक है, मैं दूर से ही तुम्हारे लिए चीयर करूंगा। जिस पर अकाने भी कहती है कि ओके थैंक्स। और फिर अब यहाँ पर अकाने के रेस का दिन आ चुका होता है और यहाँ पर कोतारो भी रेस को देखने के लिए आ रखा होता है। फिर यहाँ पर अकाने की 100 मीटर की रेस स्टार्ट होती है, जहाँ पर अकाने सभी लोगों से आगे भाग रही होती है और वो आखिर में जाकर रेस को जीत भी जाती है। और इसी के साथ वो अपना यहाँ पर नया पर्सनल रिकॉर्ड भी बना लेती है। फिर यहाँ पर कोतारो रेस के बाद अकाने को देखता है, लेकिन वो उससे बिना मिले ही वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर चिनात्सु उसे जाते वक्त देख लेती है। फिर ये तीनों लोग यहाँ पर बैठे हुए होते हैं। तब चिनात्सु यहाँ पर कह रही होती कि ये हमारी आखिरी मीट है, हम सभी लोग एक साथ दौड़े घूमे। और तभी इन्हीं बातों के बीच अकाने रोने लगती है और फिर ये तीनों ही एक साथ रोने लगते हैं। तभी वहाँ पर अचानक से हीरा भी आ जाता है और वो इन लोगों को ऐसे देखकर हंसने लगता है और उन लोगों से कहता है कि तुम सभी के नोज काफी रेड हो गए हैं। और जो सुनकर ये तीनों भी हंसने लगते हैं। फिर अगले सीन में यहाँ पर अकाने कोतारो को मैसेज करती है और अपने न्यू पर्सनल रिकॉर्ड के बारे में बताती है। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पर अकाने और हीरा एक साथ होते हैं। तब हीरा यहाँ पर कह रहा होता है कि क्या तुम हाई स्कूल में ट्रैक क्लब लोगी? तो अकाने कहती है क्या तुम? तो हीरा कहता है कि हाँ, शायद मैं ज्वाइन करूंगा। तो अकाने कहती है कि मेरा कुछ पता नहीं है अभी, शायद मैं भी करूँ लेकिन पता नहीं। तो फिर हीरा कहता है कि अगर तुम ज्वाइन करो तो किसी अच्छे स्कूल को चुनना। और फिर वो उसे कुछ अच्छे स्कूल रिकमेंड भी करता है, जिस पर अकाने कहती है कि ये मुझे काफी दूर पड़ेंगे अगर मैं यहाँ से मूव कर गई तो। और फिर अकाने कहती है कि इसके बारे में प्लीज किसी को भी मत बताना। जहाँ पर हीरा कहता है कि आखिर कहाँ पर जाओगी तुम? तो अकाने उसे बताती है कि चिबा में। फिर अगले सीन में ये सभी लोग यहाँ से घर जा रहे होते हैं। तब यहाँ पर हीरा कह रहा होता है कि अगले महीने कावागोरी फेस्टिवल में चलते हैं, जिस पर अकाने कहती है कि ठीक है। और यहाँ पर चिनात्सु कहती है कि अकाने अजुमी का क्या? तो अकाने कहती है कि वो फेस्टिवल में ही है। फिर यहाँ पर चिनात्सु ट्रेन में जाते हुए हीरा से कह रही होती है कि क्या तुमने हार मान ली? तो हीरा कहता है कि मैंने अभी तक ट्राई ही नहीं किया। और यहाँ पर चिनात्सु कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि आखिर तुम कैसा फील कर रहे हो, लेकिन वो तुम चेंज नहीं कर सकते। फिर अगले सीन में यहाँ पर कोतारो के डैड उसके रूम में आते हैं और उससे कह रहे होते हैं कि तुम्हें किसी अच्छे हाई स्कूल में जाने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ और तुम्हें जो भी अच्छा लगता है वो करो। और फिर इतना कहने के साथ ही वहाँ से चले आते हैं। और यहाँ पर कोतारो अकाने को मैसेज करता है कि मुझे तुमसे माफी मांगनी है। तो अकाने कहती है कि किस लिए? तो कोतारो कहता है कि मैं तुम्हारी रेस देखने के लिए आया था। जिस पर अकाने कहती है कि ये काफी ज्यादा शॉकिंग है, लेकिन कोई बात नहीं। और फिर वो लिखती है कि मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है, मैं शायद चिबा में शिफ्ट हो जाऊँ। और यहाँ पर इस चीज को पढ़कर कोतारो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और इसी के साथ ही हम यहाँ पर कोतारो को देखते हैं, जो कि यहाँ पर फेस्टिवल आने की वजह से प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी उसे याद आता है कि जब अकाने ने उसे टेक्स्ट किया था, जिसके बाद वो उसे कॉल करता है और पूछता है कि तुम मूव कर रही हो यहाँ से? तो अकाने कहती है कि हाँ। जिस पर कोतारो कहता है कि आखिर कहाँ पर? तो वो कहती है कि चिबा में। फिर हमें एक और फ्लैशबैक को दिखाया जाता है, जहाँ पर कोतारो कुछ बुक्स को देख रहा होता है और फिर वहाँ पर एक लड़की से कहता है कि क्या तुम मेरी कुछ हेल्प कर सकती हो? जिसके बाद हमें वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोतारो डांस प्रैक्टिस करते वक्त ये सारी चीजों को सोच रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पर स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अकाने की टीचर उसकी मॉम से कह रही होती है कि अकाने के काफी अच्छे ग्रेड्स हैं, तो इसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने सुना है कि आपके हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया, इसी वजह से आप यहाँ से मूव कर रहे हो। तो उसकी मदर कहती है कि हाँ, लेकिन अकाने एक अच्छे स्कूल में जा पाएगी, ये काफी अच्छी चीज है। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पर कोतारो से अकाने आकर मिलती है और उससे कह रही होती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ और मैं कोमे हाई स्कूल के लिए अप्लाई कर रही हूँ। आई एम सॉरी, हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। जिस पर कोतारो कहता है कि ये तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सब ठीक ही होगा, चाहे हम दूर ही क्यों ना हो। और शायद मैं उस स्कूल के लिए अप्लाई भी करूँ। वैसे मेरे इतने अच्छे कोई ग्रेड्स नहीं है, हाँ वैसे मुझे वो थोड़ा सा दूर पड़ जाएगा। जिस पर अकाने कहती है कि यहाँ से तो वो 2 घंटे का रास्ता है और मैंने तुम्हारे क्रेम स्कूल में जाने का डिसाइड किया है फॉल में। जिस पर कोतारो कहता है ये तो काफी बढ़िया है, चलो अब चलते हैं। और जाते वक्त यहाँ पर अकाने कहती है कि तुम्हारा फेस्टिवल इसी वीक है ना? तो कोतारो से हाँ कहता है। जिस पर अकाने कहती है कि मैं जरूर देखने आऊंगी। जिस पर कोतारो भी मान जाता है। फिर अगले दिन में यहाँ पर फेस्टिवल का दिन आ चुका होता है और यहाँ पर फेस्टिवल की वजह से काफी भीड़ लगी हुई होती है, जहाँ पर अकाने और उसके फ्रेंड्स यहाँ पर हीरा का वेट कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर हीरा भी आ जाता है। फिर ये सभी लोग यहाँ पर फेस्टिवल में घूम रहे होते हैं और मजे कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर हीरा आकर कहता है कि हे, तुम लोग यहाँ पर हॉन्टेड हाउस में जाना चाहोगे? और यहाँ पर चिनात्सु और आओई दोनों ही वहाँ पर जाकर काफी देर डर जाते हैं। फिर तभी वहाँ से फेस्टिवल के लोग गुजर रहे होते हैं और वहाँ पर परेड चल रही होती है, जहाँ पर अकाने की नजर उस परेड पर पड़ती है और वहाँ पर देखने के लिए चली जाती है, जहाँ पर कोतारो अपना डांस कर रहा होता है। और वहीं पर चिनात्सु कहती है कि वो अजुमी है ना? तो अकाने कहती है कि हाँ। तो वो बोलते हैं कि कितना कूल लग रहा है। और अब परेड के बाद दाइसुके यहाँ पर कोतारो से कहता है कि तुम मेरे से लाइट नॉवल की बात कर रहे थे है ना? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपनी स्टोरी चेंज करनी चाहिए, जो तुमने मुझसे पढ़वाई थी वो लाइट नॉवल भी बन सकती है। और तभी वहाँ पर टेम्पल वाला आदमी आ जाता है और उन लोगों से कह रहा होता है तो तुम लोगों के पास नेक्स्ट परेड तक टाइम है, तो तुम दोनों यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक क्यों नहीं ले लेते? फिर यहाँ पर कोतारो बाहर आकर अकाने को मैसेज करता है कि तुम कहाँ पर हो? तो यहाँ पर अकाने कहती है कि मैं ट्रैक क्लब के मेंबर्स के साथ हूँ। जिस पर कोतारो कहता है कि मैं जब पास पहुंच जाऊंगा तो तुम्हें मैसेज करूंगा। फिर वहीं दूसरी तरफ ये लोग कचरा फेंकने के लिए कौन जाएगा उसके लिए यहाँ पर रॉक पेपर सीजर खेल रहे होते हैं, जिसमें कि अकाने और हीरा दोनों ही हार जाते हैं और इन दोनों को कचरा फेंकने के लिए
लिए जाना पड़ता है। तभी यहाँ पर हीरा कहता है कि मिजुनो कुछ खाने के लिए लेना चाहोगे, और फिर यहाँ पर अकाने खाने के लिए कुछ ले लेती है। जहाँ पर अकाने को खाता हुआ देख हीरा कहता है कि तुम काफी खुश लग रही हो। तो अकाने कहती है कि हाँ ये मेरा फेवरेट है। और यहाँ पर हीरा कह रहा होता है कि तुम जब यहाँ से मूव हो जाओगी तब तुम इसे मिस करोगी। तो अकाने कहती है कि तुम्हें ये बोलने की जरूरत नहीं थी, और वो कहता है कि सॉरी, लेकिन फिर वो कहता है कि तुमने जब बोला कि तुम चिवा में शिफ्ट कर रही हो तब मुझे समझ नहीं आया कि आखिर मैं क्या करूँ। मुझे हमेशा से तुम पर क्रश था। तुम जिस तरीके से भागती हो वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। और यहाँ पर कोतारो ये सारी चीजों को दूर से देख लेता है। और यहाँ पर अकाने कह रही होती है कि सॉरी, लेकिन मैं किसी को डेट कर रही हूँ। तो हीरा कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन फिर भी तुमने अजुमी को क्यों चुना? हम दोनों ट्रैक क्लब में काफी टाइम से एक साथ ही हैं। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं तुम्हें उससे ज्यादा पहले से प्यार करता हूँ। तो अकाने कहती है कि तुम मेरे सिर्फ अच्छे दोस्त हो हीरा। जिस पर वो कहता है कि कोई भी बात नहीं, मैं बस मेरी फीलिंग्स के बारे में तुम्हें बताना चाहता था। तो अकाने कहती है कि ओके। और तभी उसे यहाँ पर कोतारो को मैसेज आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। फिर अगले सीन में यहाँ पर अकाने कोतारो के पास आ जाती है और काफी ज्यादा खुश होती है। तो कोतारो कहता है क्या तुम हीरा के साथ थी? तो अकाने कहती है कि हाँ। तो कोतारो कहता है सिर्फ तुम दोनों? जिस पर वो हाँ कहती है। जिसके बाद कोतारो वहाँ से आगे चलने लगता है। लेकिन अकाने कहती है कि मैंने तुम्हारा डांस देखा, वो काफी बढ़िया था। तुम्हारा ब्रेक कितनी देर का है? तो कोतारो कहता है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे जल्द ही जाना होगा। क्या तुम कुछ खाना चाहोगी? तो अकाने कहती है कि नहीं, मेरा पेट भरा हुआ है। फिर यहाँ पर कोतारो अकेले ही खाता है। तभी परेड के कुछ लोग वहाँ पर आ जाते हैं और वो उनसे कह रहे होते हैं कि हे कोतारो, आखिर ये कौन है? क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड? तभी एक बंदा कहते है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे डैड को ये चीज नहीं बताऊंगा। और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर उनके जाने के बाद अकाने कह रही होती है कि कोतारो क्या तुम गुस्सा हो? तो कोतारो कहता है कि नहीं। तो वो कहती है कि नहीं तुम हो। जिस पर कोतारो कहता है कि नहीं हो। लेकिन अकाने कहती है कि देखो तुम हो, क्या ये मेरे यहाँ से जाने की वजह से है? तो कोतारो कहता है कि नहीं। जो सुनने के बाद अकाने कहती है कि आखिर तुम फिर गुस्सा किस लिए हो? और यहाँ पर कोतारो गुस्सा होकर कहता है कि मैं नहीं हूँ। और ऐसा कहने के साथ वो यहाँ से जाने लगता है। लेकिन अकाने उसे रोकते हुए कहती है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम मुझे बता सकते हो? तो यहाँ पर कोतारो कहता है कि मैंने तुम्हें और हीरा को एक साथ देखा। तभी यहाँ पर कोतारो यहाँ से जा रहा होता है। लेकिन अकाने कहती है कि हीरा ने मुझे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। लेकिन यहाँ पर कोतारो कहता है कि मुझे जाना होगा, बाय। और यहाँ से जाते वक्त काफी सैड होता है। और यहाँ पर अकाने भी काफी सैड हो जाती है और यहीं पर ही रोने लगती है। फिर यहाँ पर कोतारो की परेड स्टार्ट हो जाती है और वो यहाँ पर परेड में डांस कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अकाने फेस्टिवल से रोते हुए यहाँ से जा रही होती है। फिर यहाँ पर रात के टाइम कोतारो अपने रूम में होता है और अकाने का मैसेज देख रहा होता है। फिर उसे देखने के बाद वो उसे मैसेज करने के बारे में सोचता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो उसे क्या कहे। और फिर गुस्सा होकर लाइट पे घुसा मारता है, जिस वजह से लाइट भी वहाँ पर बंद हो जाती है, जिस वजह से वो वहीं पर ही बेड पर गिर जाता है और काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अकाने भी उसे टेस्ट करने के बारे में सोच रही होती है, लेकिन वो नहीं करती। फिर अगले दिन हमें यहाँ पर स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अकाने यहाँ पर कोतारो को क्लास में आता हुआ देखती है और यहाँ पर कोतारो भी उसे देखता है, लेकिन ये दोनों बात नहीं करते। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पर अकाने कोतारो के क्रैम स्कूल में आती है और वो वहाँ पर एक बुक को देखती है जो कि कोमे हाई स्कूल की बुक होती है। तो वो उस लड़की से पूछती है कि आखिर ये बुक यहाँ पर क्यों है? तो वो अकाने को बताती है कि किसी ने इस बुक के लिए रिक्वेस्ट की थी। तभी यहाँ पर अकाने भागते हुए सीधा ही कोतारो के पास पहुँचती है और वो उससे कहती है कि उन्होंने बोला कि किसी ने रिक्वेस्ट की थी इस बुक के लिए, क्या वो तुम थे? तो कोतारो कहते हैं कि हाँ मैं अप्लाई कर रहा हूँ वहाँ पर, मैंने अपने पेरेंट्स को अभी तक उसके बारे में नहीं बताया, वो शायद इस चीज से गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन मैंने अपने फ्यूचर के बारे में सोचा और मैंने अपना मन बना लिया है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। तभी यहाँ पर अकाने अचानक ही उसको हक कर लेती है, जिसके बाद कोतारो कहता है कि पहले के लिए मुझे माफ कर दो। और अकाने कहती है कि मुझे भी माफ कर दो, मैं तुमसे बात नहीं कर पाई, मैं करना तो चाहती थी लेकिन मुझे लगा कि तुम मुझसे हेट करते हो। तो कोतारो कहता है कि कभी भी नहीं। और तभी यहाँ पर अकाने अचानक से कोतारो को किस कर लेती है और यहाँ पर इस चीज को देखकर कोतारो का भी शौक होता है और सोच रहा होता है कि आखिर ये क्या हुआ। फिर यहीं पर ये दोनों ब्लश करने लगते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हुए स्माइल कर रहे होते हैं। और इसी के साथ हम यहाँ पर कोतारो को देखते हैं जो कि अपने रूम में ही बैठकर ये चीज को याद कर रहा होता है कि उसने अकाने से कहा था कि वो भी कोमे स्कूल में अप्लाई करेगा और फिर ये सारी चीजों को सोचते हुए पढ़ने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर उसकी मॉम उसके डैड से कह रही होती है कि फाइनली कोतारो पढ़ाई को सीरियसली ले रहा है और मैं इस चीज से काफी ज्यादा खुश हूँ। और यहाँ पर कोतारो कह रहा होता है कि दासाई ने एक बार कहा था कि कुछ करने से पहले खुद को होपलेस समझना सिर्फ लेजीनेस है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पर स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोतारो की मॉम उसकी टीचर से कह रही होती है कि हम इसे एक पब्लिक स्कूल में भेजना चाहेंगे जो कि घर के पास में ही हो। लेकिन तभी कोतारो कहता है कि नहीं, मैं प्राइवेट स्कूल में जाना चाहता हूँ, जैसे कि कोमे हाई स्कूल। जो सुनकर उसकी टीचर कहती है कि वेट, कोमे हाई स्कूल ये वही स्कूल है ना जहाँ पर मिजुनो अप्लाई कर रही है। जो सुनकर कोतारो की मॉम कहती है कि आखिर इसका क्या मतलब है, आखिर ये मिजुनो कौन है और इसके बारे में तुमने मुझे क्यों बताया नहीं। फिर अगले सीन में हम यहाँ पर कोतारो को अपने घर में देखते हैं, जहाँ पर उसकी मॉम उससे कह रही होती है कि तुमने हमें कोमे के बारे में क्यों नहीं बताया। तो कोतारो कहता है कि मैंने अभी ही डिसाइड किया। जो सुनने के बाद उसकी मॉम कह रही होती है कि तुम डिसीजन अकेले नहीं रह सकते। फिर उसके डैड कहते हैं कोतारो को कि तुमने आखिर
आखिर वही स्कूल क्यों चुना। तभी उसकी मॉम कहती है कि एक लड़की वहाँ पर जा रही है इसीलिए, और ये चीज मुझे उसकी टीचर ने बताया और उसका नाम शायद से मिजुनो था। मैं ये सुनकर काफी ज्यादा एम्बेरेंस थी। तुम इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हो क्योंकि सिर्फ एक लड़की वहाँ पर जा रही है। जो सुनकर कोतारो कहता है कि मैंने इसके बारे में काफी सोचा है। तो उसकी मॉम कहती है कि अगर ऐसा है तो मुझे बताओ कि आखिर चिबा में ही क्यों, जहाँ पर ये चीज का कोतारो कोई भी आंसर नहीं दे पा रहा होता। तो उसकी मॉम कहती है कि जैसा कि मैंने सोचा ही था। तो कोतारो कहता है कि आप बंद करें। तभी उसके डैड कहते हैं गुस्से में कि कोतारो, जो सुनकर कोतारो कहता है कि सॉरी। फिर उसके डैड कह रहे होते कि तुम लोग शांत हो जाओ, लेकिन उसकी मॉम यहाँ पर कह रही होती है कि तुम इससे कुछ ज्यादा ही नरमी से पेश आते हो। उसके पेरेंट्स से हम, इसलिए हमें पता है कि उसके लिए क्या अच्छा है। लेकिन तभी कोतारो कहता है कि मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और मैंने अपना मन बना लिया है। और फिर इतना कहने के साथ ही वो वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में यहाँ पर कोतारो अपने रूम में जाकर अकाने को मैसेज करता है। यहाँ पर अकाने लिखा हुआ होता है कि मैं अभी स्टडी कर रही हूँ और तुम क्या कर रहे हो। तो कोतारो कहता है कि पेरेंट्स के साथ लड़ाई हो गई, लेकिन वो उसे सेंड करने से पहले काट देता है और लिखता है कि बस अभी पढ़ाई करने के लिए ही जाने वाला था। तो यहाँ पर अकाने भी लिखती है कि ओके गुड लक। तो कोतारो भी उसे थैंक्स कहता है। फिर अकाने यहाँ पर रात में अपनी पढ़ाई को खत्म करती है और फिर वो यहाँ पर अपनी सिस्टर को देखती है जो कि सो रही होती है। तभी यहाँ पर अकाने एक स्कार्फ को बुनने लगती है, लेकिन तभी अचानक से उसकी सिस्टर उठकर बोलने लगती है कि तुम सच में स्कार्फ बना रही हो। तो अकाने कहती है कि आखिर इसमें क्या हुआ। तो उसकी सिस्टर कहती है कि तो फिर ये तो कुछ ज्यादा ही सीरियस है, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद क्या होगा। लॉन्ग डिस्टेंस काफी मुश्किल है, जितना भी तुम सोचती हो उससे भी कहीं ज्यादा। तो अकाने कहती है कि हम सेमी स्कूल में जाने वाले हैं। जो सुनकर वो कहती है कि वेट, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी कोमे में अप्लाई कर रहा है। तो अकाने कहती है कि प्लीज मॉम और डैड को मत बताना। तो उसकी सिस्टर कहती है कि ये तो एकदम स्टूपिड चीज है, तुम लोग वैसे भी पूरी जिंदगी एक साथ नहीं रहने वाले, तो फिर क्या होगा अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो गया। तो अकाने कहती है कि हमारा ब्रेकअप नहीं होगा। फिर नेक्स्ट दिन में यहाँ पर कोतारो अपने क्रैम्प स्कूल से वापस आता है और उसे देखकर उसकी मॉम कह रही होती है कि चलो डिनर कर लो। तो कोतारो कहता है कि मुझे भूख नहीं है, और इतना कहने के साथ वो रूम में चला जाता है और वहीं पर जाकर पढ़ाई करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसकी मॉम उसके लिए खाना लेकर आती है और वहाँ पर रखकर चली जाती है। फिर अगले दिन यहाँ पर कोतारो स्कूल में जाता है और वहाँ पर सभी लोग कोतारो के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर रोमन आता है और वो कोतारो से कहता है कि तुम बहुत ही औसम हो, तुम भी कोमे के लिए अप्लाई कर रहे हो। लेकिन तभी यहाँ पर दाइची आकर कहता है कि सभी लोग यहाँ पर तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं, क्या तुम्हें लगता है कि तुम कोमे में जा पाओगे, तुम्हें एटलीस्ट 60 मार्क्स लाने पड़ेंगे, वैसे मैं लेकर आ सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर रोमन कहता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर बिलीव है, और कोतारो कहता है कि रोमन थोड़ा सा दूर हट जाओ। फिर यहाँ पर कोतारो के घर में उसकी मॉम उसके रूम में आती है और वहाँ पर उसके बुक्स और नोट्स वगैरह देखती है। फिर अगले दिन यहाँ पर चिनासु कोतारो से मिलती है और उससे कह रही होती है कि तुम कोमे हाई स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हो है ना, ये तो काफी कूल है, मैं तो पब्लिक स्कूल के लिए करूंगी। फिर अगले सीन में हम यहाँ पर कोतारो की मॉम को देखते हैं जो कि स्कूल में आती है और उसके टीचर से बात कर रही होती है। फिर शाम के टाइम यहाँ पर कोतारो दाइसुकी के पास आता है और उससे कह रहा होता है कि मैं काफी परेशान हूँ और शायद इस वजह से मैं फेल हो जाऊँ। तो दाइसुकी कहता है कि तुम सही नहीं दिख रहे, क्या तुम सही से खाना नहीं खा रहे, तुम्हारे पेरेंट्स परेशान होंगे। तो कोतारो कहता है कि हाँ, मेरे कोमे में अप्लाई करने की वजह से। तो दाइसुकी कहता है कि अपना ख्याल रखो। फिर यहाँ पर कोतारो अपने घर आकर पढ़ाई कर रहा होता है। तभी यहाँ पर अकाने का उसे मैसेज आता है जिसमें कि उसने लिखा हुआ होता है कि क्या हम कल क्रिसमस के लिए मिल सकते हैं, सिर्फ थोड़ी देर के लिए। जो देखकर कोतारो के फेस पर स्माइल आ जाती है। फिर अगले दिन यहाँ पर कोतारो और अकाने मिलते हैं और वो मिलकर एक साथ बैठे हुए होते हैं। तभी यहाँ पर अकाने कहती है कि सॉरी, मुझे पता है कि तुम्हें स्टडी करनी होगी। और तभी वहाँ पर अपने बैग में से गिफ्ट को निकालती है और वो कोतारो से कहती है कि ये तुम्हारे लिए है। तो कोतारो कहता है कि थैंक यू। फिर वो अपने बैग से भी एक गिफ्ट को निकाल कर अकाने को देता है। यहाँ पर अकाने कह रही होती है क्या मैं इसे ओपन कर सकती हूँ। तो कोतारो कहता है कि हाँ ठीक है। जहाँ पर अकाने उसको ओपन करती है जिसमें कि एक हैंकी होता है, जिसे देखकर अकाने कहती है कि ये काफी क्यूट है। फिर कोतारो कहता है क्या मैं अपना ओपन कर सकता हूँ। जहाँ पर अकाने भी कहती है कि ठीक है। फिर वो उसे ओपन करता है जिसमें से एक स्कार्फ निकलता है। तो अकाने कहती है कि मैंने पहली बार बनाया है। जिसके बाद कोतारो उसे पहन लेता है, लेकिन उसे देखकर अकाने कह रही होती है कि ये तो कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया। लेकिन कोतारो कहता है कि ये परफेक्ट है और फिर उसे थैंक्स कहता है। फिर यहाँ पर कोतारो घूमते वक्त अकाने से कह रहा होता है कि मेरी मॉम कोमे स्कूल के खिलाफ है, लेकिन मैं फिर भी अपने मार्क्स अच्छे करने का ट्राई करूंगा जिससे कि मैं उन्हें गलत साबित कर सकूं, लेकिन मुझे काफी दिक्कत आ रही है। तो अकाने कहती है कि पेरेंट्स का सपोर्ट होना काफी अच्छा होता है, मेरे पेरेंट्स हमेशा ही मुझे चीयर करते हैं। तो कोतारो कहता है कि चाहे कुछ भी हो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। जहाँ पर अकाने भी कहती है कि मैं भी, क्योंकि एग्जाम्स बस आने ही वाले हैं। और यही सारी बातें वो घूमते वक्त कर रहे होते हैं। और फिर एक रोड पर आकर अकाने कोतारो को किस करने के लिए आगे बढ़ती है और कोतारो भी उसे किस कर लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पर कोतारो अपने क्रैम्प स्कूल में होता है। तभी वहाँ पर चिनासु कह रही होती है कि क्या तुम अकाने के रिजल्ट का वेट कर रहे हो। तो कोतारो कहता है कि हाँ, लेकिन तभी उसे अकाने का मैसेज आता है कि वो पास हो गई है। और यहाँ पर ये पढ़कर चिनासु और कोतारो दोनों ही काफी खुश हो जाते हैं। और चिनासु कहती है कि अब नेक्स्ट टाइम तुम्हारी अजुमी। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोतारो के डैड उससे कह रहे होते हैं कि तुम कोमे स्कूल के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर तुम एग्जाम में पास हो गए तो, वरना तुम्हें पब्लिक स्कूल के लिए अप्लाई करना होगा। क्या ये सही है? जिस बात पर कोतारो भी मान जाता है। लेकिन तभी उसके डैड कहते हैं कि तुम्हारी मॉम तुम्हारे टीचर से मिली थी तो उन्होंने बोला कि कोमे तुम्हारे ग्रेड्स के हिसाब से
सही चॉइस नहीं है और तुम्हारी मॉम उनकी बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं थी। वो तुम्हें एक चांस देना चाहती है क्योंकि तुम इतना हार्डवर्क जो कर रहे हो। हाँ, मैं मानता हूँ कि वो कभी कभी अनोइंग हो जाती है, लेकिन वो तुम्हारी काफी केयर करती है। फिर यहाँ पर कोतारो रात में पढ़ रहा होता है, तभी वो नीचे जाता है जहाँ पर वो अपनी मॉम को खाना बनाते हुए दिखता है। तभी उसकी मॉम उसे देखकर कहती है कि मैं तुम्हारे लिए ये लेकर ऊपर ही आने वाली थी, लेकिन कोई बात नहीं, आओ बैठो। और उसकी मॉम फिर उससे कह रही होती है कि तुम्हें जल्दी सो जाना चाहिए, तुम कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहे हो। अगर तुम ऐसे ही बीमार हो गए एग्जाम से पहले तो फिर क्या ही हो पाएगा। और फिर उसे गुड नाइट केक कर वहाँ से चली जाती है। और फिर यहाँ पर कोतारो खाना खाते हुए काफी खुश हो रहा होता है। फिर अगले दिन यहाँ पर कोतारो का एग्जाम होता है, तभी यहाँ पर उसकी मॉम उसे लंच देती है और कोतारो कहता है कि थैंक्स। फिर उसके मॉम और डैड है जो कि उसे बाय कहते हैं और वो अपनी एग्जाम देने के लिए वहाँ से निकल जाता है। और यहाँ से जाते वक्त वो कह रहा होता है कि डजाई ने एक बार बोला था कि मुझे अपने प्रोमिसेस को पूरा करके दिखाना होगा और अब सिर्फ यही है जो कि मेरे लिए मैटर करता है। और इसी के साथ में हम यहाँ पर कोतारो को देखते हैं। तभी हमें पता चलता है कि कोतारो यहाँ पर कौमी हाई स्कूल के लिए सिलेक्ट नहीं हो पाया और वो अपने मन में ही कह रहा होता है कि मेरी लाइफ में कई एम्बेरेसिंग मोमेंट्स रहे हैं, लेकिन उनमें से ये एक सबसे ज्यादा बेहुदा है। फिर अगले सीन में यहाँ पर कोतारो और अकाने दोनों ही एक साथ बैठे हुए होते हैं। तभी यहाँ पर कोतारो कह रहा होता है उससे कि मैं वहाँ पर सिलेक्ट नहीं हो पाया और ऐसा कहकर उससे माफी मांग रहा होता है। जहाँ पर अकाने कहती है कि कोई भी बात नहीं, तुमने बहुत ही ज्यादा मेहनत की थी और अपना बेस्ट दिया था, बस यही चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है। और यहाँ पर कोतारो कहता है तो अब मैं यहाँ पर यहीं कहीं कोई पब्लिक स्कूल में जाऊंगा। जहाँ पर अकाने कहती है कि ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पर कोतारो दाइसुके के बुक स्टोर में होता है और यहाँ पर दाइसुके कह रहा होता है कि तुम्हें पता है एक ऑथर किसी भी चीज से गुजरता है तो वो बिल्कुल भी बेकार नहीं जाती, क्योंकि तुम उसे अपनी राइटिंग में यूज कर सकते हो। तो फिर तुम वापस से लिखना स्टार्ट क्यों नहीं करते और शायद इससे तुम्हें अच्छा फील हो। वहीं दूसरी तरफ हमें यहाँ पर अकाने को दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी सिस्टर उसे कह रही होती है तो फिर अब तुम क्या करोगी, लॉन्ग डिस्टेंस। तो वो कहती है कि हाँ। जहाँ पर उसकी सिस्टर कह रही होती है बिल्कुल भी नहीं चलने वाला, तुम उसे छोड़ दो। जहाँ पर इतना सुनने के बाद अकाने उसे पिलो फेंक कर मारती है और कहती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो। और उसकी सिस्टर कह रही होती है कि मैं तुम्हें रोक तो नहीं सकती अगर तुम उसे पसंद करती हो तो। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पर कोतारो अपने हाई स्कूल में पहुंचता है और वो वहाँ पर चेक करता है कि वो वहाँ पर सिलेक्ट हुआ या फिर नहीं। और वहाँ पर उसे पता चलता है कि वो वहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। तभी वो अकाने को मैसेज करके ये चीज को बताता है कि वो यहाँ पर सिलेक्ट हो गया है। और यहाँ पर अकाने उसे लिखती है कांग्रेचुलेशंस। तभी यहाँ पर पीछे से चिनात्सु आती है और कहती है हे क्या तुम सिलेक्ट हो गए। तो कोतारो कहता है कि हाँ और वो बोलती है कि हाँ मैं भी। और यहाँ पर काफी देर खुश हो रही होती है। फिर यहाँ से दोनों ही साथ जा रहे होते हैं। तभी जाते वक्त चिनात्सु कह रही होती है कि मैं खुश हूँ कि हम दोनों ही एक ही स्कूल में हैं, लेकिन मुझे अकाने के लिए काफी बुरा लग रहा है। वैसे तुम आगे क्या करने वाले हो। तो कोतारो कहता है कि मैं सब चीज सेम ही रखूंगा। तो चिनात्सु कहती है कि ओके, लेकिन फिर वो कहती है कि हे अजुमी मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, मुझे हमेशा से तुम पर क्रश था। और इतना कहने के साथ ही वो उसे हक कर लेती है और उससे पूछ रही होती है क्या कि तुम मेरे बारे में क्या फील करते हो। लेकिन यहाँ पर कोतारो काफी शॉक होता है और कहता है कि सॉरी। लेकिन तभी यहाँ पर चिनात्सु पीछे हट जाती है और कहती है कि मैं खुश हूँ कि मैंने तुम्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में बता दिया, तो फिर चलो हम हाई स्कूल में मिलते हैं। और फिर बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पर दूसरी तरफ हमें अकाने को दिखाया जाता है जो कि अपना फोन चेक करती है, जहाँ पर उसे चिनात्सु का मैसेज आता है कि वो हाई स्कूल के लिए सिलेक्ट हो गई है। और जो अकाने है वो उसे कांग्रेचुलेशंस कहती है। तभी यहाँ पर चिनात्सु उसे मैसेज में ही बताती है कि मैंने अजुमी को बता दिया अपनी फीलिंग्स के बारे में और उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया और सॉरी अकाने, क्या तुम अभी भी मेरी फ्रेंड रहोगी। और अकाने कहती है कि हाँ। फिर तभी अकाने को कोतारो का मैसेज आता है कि अब जब एग्जाम खत्म हो गए हैं तो क्या कहीं पर घूमने के लिए चले। और अकाने कहती है कि हाँ ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पर स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मियू रो रही होती है और कह रही होती है कि मैं तुम सभी लोगों को काफी ज्यादा मिस करूंगी। और तभी वहाँ पर कोतारो आ जाता है और अकाने की फ्रेंड्स उसकी और अकाने की एक पिक्चर को क्लिक कर लेते हैं। और तभी यहाँ पर सेसु कह रही होती है कि डॉग फिडलर कितना फनी है। फिर कोतारो वहाँ से निकलता है। तभी अचानक से रोमन और दाइची वहाँ पर आ जाते हैं और तभी यहाँ पर दाइची कह रहा होता है उससे कि तुम डेड से लग रहे हो उस पिक्चर में। तो कोतारो कहता है कि हाँ मैं रात भर जागा था बुक राइटिंग के लिए। तो रोमन कहता है कि आखिर ये किसके बारे में है। तो कोतारो कहता है कि एक बड़ा सीक्रेट है, लेकिन वो लोग कह रहे होते कि हमें बताओ। तो रोमन कहता है कि तुम उसे ऑनलाइन पोस्ट कर सकते हो। तभी यहाँ पर ग्राउंड में हीरा अकाने से कह रहा होता है कि मिजुनो तुम हाई स्कूल में रनिंग को कंटिन्यू रखना। और अकाने कहती है कि हाँ तुम भी। और हीरा कहता है कि चलो फिर फील्ड में मिलते हैं। फिर हमें कोतारो को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में बैठकर अपनी स्टोरी को ऑनलाइन पोस्ट कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पर अकाने और कोतारो दोनों ही एक साथ मिलते हैं और यहाँ पर कोतारो कह रहा होता है कि कल वो दिन है जब तुम यहाँ से चली जाओगी, तो फिर हम कब मिल सकते हैं। तो अकाने कहती है कि हाँ कभी भी। जिस पर कोतारो कहता है कि हर वीकेंड पर कैसा रहेगा। जहाँ पर ये सुनकर अकाने काफी शौक होती है और अकाने को ऐसे देखकर कोतारो कहता है कि क्या हुआ, क्या ज्यादा हो गया। तो अकाने कहती है कि नहीं, लेकिन ट्रेन का किराया काफी ज्यादा है। फिर कोतारो कहता है कि तो फिर मैं जॉब कर लूंगा, मैं इतना कमा सकता हूँ अगर मैं हफ्ते में 3 दिन काम करूँ तो हम टैक्स भी कर सकते हैं। तो अकाने कहती है कि ये सही नहीं, कि हर चीज तुम ही करो। तो कोतारो कहता है कि नो इट्स फाइन। फिर अकाने कहती है कि चिनात्सु ने तुमसे कन्फेस किया, उसने मुझे ऑलरेडी ये बता दिया है। तो कोतारो कहता है कि हाँ।
तो अकाने कहती है तो फिर तुमने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया। तो कोतारो कहता है कि मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। फिर अकाने कहती है कि मैं काफी ज्यादा परेशान हूँ। जो सुनकर कोतारो कहता है कि आखिर ऐसा क्यों। तभी यहाँ पर अकाने अचानक से ही रोने लग जाती है और फिर कह रही होती है कि मैं बस तुम्हें मुसीबत में डालती रहती हूँ, मुझे माफ कर दो, आखिर मुझे क्या करना चाहिए। और फिर तभी वो अचानक से कोतारो को किस कर लेती है और यहाँ पर कोतारो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ। लेकिन तभी अकाने वहाँ से भाग जाती है। फिर रात में यहाँ पर कोतारो अपने बेड पर लेटा हुआ होता है और वो अकाने को मैसेज करने के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन वो फिर भी नहीं करता। फिर अगले दिन यहाँ पर अकाने के जाने का वक्त आ चुका होता है। तभी यहाँ पर अकाने अपने टॉय को देख रही होती है और यहाँ पर उसकी माँ मुझसे कह रही होती है कि अकाने तुमने सब कुछ रख लिया है ना। तो अकाने कहती है कि हाँ। फिर अकाने यहाँ पर जाने से पहले अपनी फ्रेंड से मिलती है और सभी लोग यहाँ पर काफी दुखी लग रहे होते हैं क्योंकि वो सभी लोग यहाँ से अलग हो जाएंगे। तभी यहाँ पर अकाने के फादर उससे कह रहे होते हैं कि तुम बाद में आ सकती हो ट्रेन को पकड़कर, तुम्हें जल्दी आने की कोई जरूरत नहीं। फिर यहाँ पर चिनात्सु अकाने से कहती है कि हे अजुमी का क्या, और फिर बोलती है कि एक मिनट ये देखो मुझे ये ऑनलाइन मिला। और यहाँ पर अकाने ये चीज को पढ़ती है जिसमें कि लिखा हुआ होता है कि वो एक 100 मीटर स्प्रिंटर थी। जब उसने अपना न्यू पर्सनल रिकॉर्ड सेट किया तब मैं काफी ज्यादा खुश था। मैं इतना खुश था कि मैं रनिंग कर सकता था। मैं प्रेसिडेंट था लिटरेचर क्लब का और मैं उसे ट्रैक में दौड़ते हुए लिखा करता था जब मैं अपना पेन चलाता था पेपर पर। मेरा काम कभी भी पब्लिश नहीं हुआ, लेकिन फिर भी तुमने बोला कि मैं ऑसम हूँ। जब हम पहली बार श्राइन में मिले तो मैं काफी ज्यादा नर्वस था कि मैं वहाँ पर कुछ भी बोल ही नहीं पा रहा था। और फिर अकाने यहाँ पर ये पढ़ के हम अपने मन में कह रही होती है कि ये सब कुछ तो मेरे और कोतारो के बारे में है। तभी यहाँ पर जो कोतारो है वो अपने घर में फाइनली अपनी स्टोरी को कंप्लीट कर ऑनलाइन पोस्ट कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में वो यहाँ पर टेम्पल में अपना डांस प्रैक्टिस कर रहा होता है। फिर प्रैक्टिस के बाद यहाँ पर दाइसुकी उसके पास आकर कहता है कि कोतारो मैंने तुम्हारी ऑनलाइन स्टोरी पढ़ी, तुमने उसे अपडेट कर दिया है ना, उस पर काफी ज्यादा कमेंट्स आ रखे हैं। फिर कोतारो उसे चेक करता है जिसमें कि काफी अच्छे कमेंट्स आ रखे होते हैं और नीचे एक और कमेंट होता है जिसमें कि लिखा हुआ होता है कि आखिर इसके आगे क्या हुआ। और ये कमेंट था अकाने का। और फिर यहाँ पर कोतारो भागते हुए जा रहा होता है और तभी उसको एक मैसेज आता है कि अकाने अभी निकली और उसने बोला कि वो काश तुमसे मिल पाती। जो पढ़कर अब कोतारो और भी तेज भागने लगता है। फिर अकाने यहाँ पर ट्रेन में बैठी हुई होती है और वो यहाँ पर बैठकर ऑनलाइन चेक करती है कोतारो की स्टोरी को जिसमें कि उसने दी एंड लिख दिया होता है। लेकिन फिर तभी वहाँ पर स्टोरी अपडेट होती है जिसमें कि लिखा हुआ होता है कि मैं उसे बताना चाहता हूँ कि चाहे हम कितनी भी दूर हो जाएं, उसके लिए मेरी फीलिंग्स कभी भी चेंज नहीं होगी और मैं हमेशा उससे प्यार करता रहूंगा। और यहाँ पर अकाने ये चीज को पढ़कर काफी ज्यादा रोने लगती है। और तभी यहाँ पर कोतारो एक ब्रिज के पास पहुँचता है जहाँ से अकाने की ट्रेन गुजर रही होती है और वो काफी जोर से चिल्लाता है कि आई लव यू, जिसके बाद ट्रेन जो है वो वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर कोतारो अपने मन में ही कह रहा होता है कि वो मेरा पहला प्यार थी, मेरे को कुछ भी नहीं पता था, उसने मुझे हैंड होल्ड करना सिखाया, किस करना सिखाया, हमने अपने फ्रेंड्स को भी नहीं बताया क्योंकि ये काफी ज्यादा एम्बेरसिंग है। और यहाँ पर दूसरी तरफ अकाने ट्रेन में बैठकर अपने मन में ही कह रही होती है कि मैं हमेशा परेशान रहती थी, मुझे कोई भी आइडिया नहीं रहता था कि आखिर मैं क्या करूँ। और उस दिन उसने हिम्मत जुटाई और मुझसे कहा मैं विश्वास कर सकती थी कि हम हमेशा एक साथ चल पाएंगे। फिर कोतारो बोल रहा होता है कि किसी को ढूंढना जिसे कि तुम प्यार करते हो और वो पर्सन भी तुम्हें लव करे। और अकाने बोलती है ये ग्रेटेस्ट मिरेकल है। और इसके बाद हमें कुछ पिक्चर्स के थ्रू इनकी आगे की स्टोरी दिखाई जाती है और अकाने और कोतारो आगे भी ऐसे ही चैट में बातें करते हैं जहाँ पर कोतारो बोल रहा होता है कि मुझे अगले हफ्ते पैसे मिलेंगे, मैं फाइनली तुमसे मिलने आऊंगा। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पर अकाने कहती है कि कल के लिए सॉरी, मैंने कुछ ज्यादा ही लिख दिया, लेकिन शायद मैं अब तुम्हें और भी ज्यादा प्यार करती हूँ। तो कोतारो कहता है कि नहीं, मैं ज्यादा प्यार करता हूँ। तो अकाने लिखती है कि हम फिर से लड़ने लगेंगे, आई हेट यू। फिर नेक्स्ट इमेज में यहाँ पर कोतारो और अकाने दोनों एक साथ होते हैं। फिर टाइम के साथ यहाँ पर कोतारो और अकाने दोनों ही कॉलेज में आ जाते हैं और फिर एक साथ घूमने के लिए आ रखे होते हैं। और अकाने बोल रही होती है कि मैंने अपनी मॉम से बोला कि मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए जा रही हूँ, तो उन्होंने बोला कि वो डैड को संभाल लेंगी। और नेक्स्ट इमेज में यहाँ पर कोतारो लिखता है कि मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ। तो अकाने लिखती है कि एक बार तुम्हारा जॉब इंटरव्यू क्लियर हो जाए तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो कोतारो कहते हैं कि हाँ बस थोड़ा और अब फाइनली यहाँ पर कोतारो और अकाने की दोनों की शादी हो जाती है। और यहाँ पर कोतारो अकाने के डैड के साथ ड्रिंक कर रहा होता है और अकाने यहाँ पर टेक्स्ट में लिखती है कि वो बहुत ही ज्यादा खुश थे। तो कोतारो लिखता है कि जब हम ड्रिंक कर रहे थे तब तुम्हारे डैड ने बोला कि वो तुम पर काफी ज्यादा प्राउड फील करते हैं। और अब फाइनली यहाँ पर लास्ट पिक्चर में इन दोनों की फैमिली एक साथ होती है और अकाने और कोतारो के हाथ में इनका एक बच्चा भी होता है। और इसी के साथ ये स्टोरी और इस एनीमे का यहीं पर ही एंड हो जाता है। तो गाइस इस एनीमे की स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट थी, बजाय किसी एनिमेशन के थ्रू हमें इस एनीमे की एंडिंग को पिक्चर्स के थ्रू दिखाया गया है। तो एंड में यहाँ पर कोतारो और अकाने दोनों एक साथ हो जाते हैं और इसी तरह इस स्टोरी की एक हैप्पी एंडिंग होती है। सो गाइस ये एनीमे यहीं पर ही खत्म होता है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आखिर ये वीडियो और ये एनीमे आपको कैसा लगा। मैं मिलता हूँ आपको एक ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।